करेक्ट। नमस्ते। आपके बीएसटीसी का पेपर हुआ था, इससे रिलेटेड अभी पीटीईटी में कौन से प्रश्न बन सकते हैं और इसका जो सॉल्यूशन है प्रॉपर, और राजस्थान अभी जो आपके बीएमओ ने जो आंसर की जारी की है उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर थे और अपने अकॉर्डिंग क्या आंसर है और इससे रिलेटेड और पीटीईटी में क्या आ सकता है। ठीक है, तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण होने वाली क्लास, ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न है, राजस्थान से संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं, है ना। प्रश्न यह था कि संसद से कितने सदस्य चुने जाते हैं, इसका राइट आंसर तो वैसे 35 था। क्या था? 35 था, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा घुमाया है। कैसे घुमाया? इन्होंने दोनों को मिला के कहा है। राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है अपने राजस्थान में और लोकसभा की जो सदस्य संख्या है राज्यसभा में, ठीक है, तो राज्यसभा की सदस्य संख्या तो 10 है, सबको ही पता है, और लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 25 है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर जो है वो इसका राइट आंसर क्या होगा? 35। अगर किसी ने 25 किया है तो उसका आंसर क्या होने वाला है? यहाँ पे रॉन्ग होने वाला है। तो याद रखना, हो सकता है आपको इस बार पीटीईटी में ये नहीं पूछ के ये पूछ दे कि राजस्थान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो क्या आंसर देना है? 10 देना है। और लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी है? तो 25 देना है। वर्तमान में कौन सी राजस्थान में विधानसभा कार्यरत है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। 16 विधानसभा जो है अपने राजस्थान में कार्यरत है, और 16 विधानसभा के अगर आपको अध्यक्ष पूछे तो उनका नाम याद रखना, वासुदेव देवनानी। कौन है? वासुदेव देवनानी। ये सारी चीजें अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार वापस आपका क्विक रिवीजन हो जाए इसके लिए मैं आपको वापस बता रहा हूँ। राजपुताना में मराठों के विरुद्ध हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, देखो प्रश्न आया है कि हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। हुडा सम्मेलन जब हुआ था उस समय शासक कौन था ये नहीं पूछ रहा है, अध्यक्षता किसने की थी। तो अध्यक्षता जो है वो जगत सिंह ने की थी। थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी यहाँ पे, जगत सिंह सेकंड नहीं लिखा था बीएमओयू ने, लेकिन हमने यहाँ लिख दिया जगत सिंह द्वितीय के समय क्या हुआ था, 1734 में हुडा सम्मेलन हुआ था। मराठों का जो राजस्थान में बहुत ज्यादा ही प्रभाव 1700 ईस्वी में देखने को मिलता है, और उस समय जो है वो एक सम्मेलन किया गया जिसकी अध्यक्षता जो है वो अपने जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ठीक है, लेकिन अगर पूछ ले प्रश्न, अगर घुमाना होगा तो अगर ये पूछेगा कि भाई राजपुताना में मराठों के विरुद्ध जब हुडा सम्मेलन हुआ था उस समय राजस्थान में शासक कौन था, ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा सवाई जय सिंह। ठीक है, लेकिन अगर अध्यक्षता की बात आए तो कौन आएगा? जगत सिंह। ख्यात, ख्यात क्या है? ख्यात के बारे में मैंने वैसे आपको बताया था, है ना। ख्यात क्या होती है? एक शैली होती है। क्या होती है? एक शैली होती है, टाइप होता है, प्रकार होता है। इसमें क्या होता है? ख्यातों में राजाओं के इतिहास का वर्णन होता है। जैसे अपन पढ़ते हैं प्रशस्ति, है ना। प्रशस्ति के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, जैसे मैंने आपको टीका के बारे में बताया था, टीका क्या होती है, वैसे वैसे एक क्या होता है? प्रकार होता है ख्यात। ख्यात एक शैली होती है जिसमें राजाओं के इतिहास का जो है वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? पहले ये बताओ, ये प्रश्न मैंने करवाया था या नहीं करवाया था? अपने मुख्यमंत्री से रिलेटेड सारे फैक्ट जितने भी थे, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, मनोनीत कौन थे, निर्वाचित कौन थे, और 2 बार कौन रह चुके, 3 बार कौन रह चुके, 4 बार कौन रह चुके। ठीक है, और मुख्यमंत्री जो महिला मुख्यमंत्री है वो कौन है, कौन रह चुकी है। ठीक है, और राजस्थान में पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो गैर कांग्रेसी थे, एंटी कांग्रेसी, वो कौन थे। ये सारे फैक्ट मैंने लिखवा दिए थे, और अपने नोट्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, और इसका राइट आंसर क्या था? टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, यानी कि इलेक्टेड, इलेक्शन हुआ था इनका, इलेक्शन के माध्यम से जो है वो मुख्यमंत्री बने थे ये। ठीक है, इस बार पीटीईटी में आपके हो सकता पूछ ले कि भाई मनोनीत कौन थे, यानी कि अपॉइंटेड, है ना। अपॉइंटेड की अगर बात करेंगे तो कौन आएगा? हीरालाल शास्त्री। अपॉइंटेड में भी कहे तो भी, और राजस्थान के प्रथम कहे तो भी। एक और यहाँ फैक्ट देख लेना, टीकाराम पालीवाल जो है वो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी थे और राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री भी थे। अगर पूछ ले भी टीकाराम पालीवाल राजस्थान के क्या थे? उप मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो उप मुख्यमंत्री भी कौन थे? टीकाराम पालीवाल। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो भी कौन थे? टीकाराम पालीवाल। और मनोनीत मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो कौन थे? हीरालाल शास्त्री। अगर प्रश्न आ जाए राजस्थान में 4 बार मुख्यमंत्री कौन बने, तो उदयपुर में एक यूनिवर्सिटी MLSU, ठीक है, मोहनलाल सुखड़िया जो है वो अपने राजस्थान में कितनी बार बने हैं? 4 बार बने हैं। प्रश्न आ गया कि भाई राजस्थान में ऐसे मुख्यमंत्री जो गैर कांग्रेसी थे प्रथम, ठीक है ना, तो गैर कांग्रेसी कौन थे? तो ये भी अपन ने पहले वैसे तो बात कर रखी है। तो गैर कांग्रेसी की अगर बात करें तो वो थे आपके भैरव सिंह शेखावत। कौन थे? भैरव सिंह शेखावत।
अगर पूछ ले कि एससी कैटेगरी से यानी कि शेड्यूल कास्ट से संबंधित कोई मुख्यमंत्री था या नहीं था, तो शेड्यूल कास्ट से एक मुख्यमंत्री आपको नाम बताया था मैंने, जगन्नाथ पहाड़िया। कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। तो जगन्नाथ पहाड़िया भी नाम याद रखना आप, ये भी आपके आ सकता है, जगन्नाथ पहाड़िया। ठीक है, सारे मुख्यमंत्री को लेकर अगर कोई भी प्रश्न आ जाए तो इनसे बाहर आपके नहीं आएगा, इतने फैक्ट आपको याद रहने चाहिए। प्रथम इलेक्टेड कौन थे? उप मुख्यमंत्री कौन रहे? प्रथम, और प्रथम निर्वाचित सॉरी मनोनीत मुख्यमंत्री कौन रहे, और गैर कांग्रेसी कौन रहे, 4 बार कौन रहे, ठीक है, और ऐसी कैटेगरी से कौन रहे। 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनावों में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? देखो ये प्रश्न मैंने आपको कहा था कि अपने राजस्थान की जो वर्तमान विधानसभा है उसको आपको देख के जाना है, जो जो देख के गया था उसके फायदा ही हुआ है। वैसे प्रश्न जो है इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्शन अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं थे। जितने प्रतिशत जो चुनाव हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है वीएमओयू ने ऑप्शन डाले ही नहीं। वीएमओयू ने ऑप्शन डाले लेकिन उन्होंने आंसर क्या माना है? 74.62। क्या माना है? 74.62, यानी कि इसके आसपास यही है ना। अगर ऑप्शन अगर अपन निकालेंगे तो भी इसके आसपास क्या कौन सा ऑप्शन निकल रहा है? ये निकल रहा है। कौन सी विधानसभा थी? 16वीं विधानसभा। प्रश्न ये भी आ सकता है कि 16वीं विधानसभा जो है अपनी, उसके अध्यक्ष तो मैंने आपको अभी बता दिया है। 16वीं विधानसभा तो 16वीं है, लेकिन आयोग की बात करें तो अभी राजस्थान में कौन सा आयोग है? छठवां वित्त आयोग। कौन सा वित्त आयोग है? छठवां वित्त आयोग है। अगर आपको पूछ ले कि छठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष यानी स्ट्रक्चर 1+1+4 वाली रहती है, ठीक है, अगर इसके मेंबर की तो वैसे नहीं पूछेगा, लेकिन अध्यक्ष का पूछ सकता है, तो अध्यक्ष का नाम याद रखना, प्रद्युमन सिंह। कौन है वर्तमान में अपने छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष? प्रद्युमन सिंह। सोरावटी निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोली है? मैंने जितनी भी बोलियां थी उसमें आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जो भी बोलियां है, जैसे मारवाड़ी है, मारवाड़ी की उपबोलियां कितनी है, मेवाड़ी की उपबोलियां कितनी है, वो सारी चीजें अपन डिस्कस कर रखा है। तो इसका राइट आंसर तो वैसे क्या था? कार्ली नदी के जो प्रवाह क्षेत्र है तथा ढूंढाड़ी की जो उपबोली है वो की सोरावटी का जो है वो एक प्रकार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी जो बोली है, राजस्थान में अपने 4 स्कूलें पढ़ी थी बोलियों में, है ना। एक तो मारवाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती और ढूंढाड़ी, उसमें फिर अलग अलग अपने टाइप्स पढ़े थे। मैंने आपको ये भी कहा था राजस्थान की जो राजस्थानी भाषा है उसका सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? बताया था किसने किया था वैज्ञानिक विभाजन? अगर प्रश्न आ जाए वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था राजस्थानी भाषा का, तो किसने किया था? डॉक्टर अब्राहम गिरियसन। किसने किया था? डॉक्टर अब्राहम गिरियसन। इन्होंने प्रथम बार जो है वो राजस्थानी भाषा जो है उसका वैज्ञानिक विभाजन किया था। और उनकी इनकी एक पुस्तक है लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। कौन सी पुस्तक है? लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। उसमें जो है ये वर्णन मिलता है राजस्थानी भाषा का जो है प्रथम वैज्ञानिक विभाजन। तो ये भी जो है नाम इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब मारवाड़ी अगर बात करें तो राजस्थान में मारवाड़ी जो है उसकी 2 बोलियां है। मारवाड़ी में भी देखो, एक तो है मारवाड़ी जो है उसकी भी 2 बोलियां याद रखना आप। एक तो है पिंगल और डिंगल, और एक है पिंगल, ठीक है। मारवाड़ी की 2 बोलियां है, एक तो पिंगल और डिंगल। और पिंगल, डिंगल जो है वो पश्चिम में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? पश्चिम में। राजस्थान के पश्चिमी जो क्षेत्र है वहां पे बोली जाए। और पिंगल प से पूर्वी याद रखना। क्या याद रखना? प से पूर्वी। पिंगल जो है वो पूर्वी में, डिंगल जो है वो पश्चिम में। और डिंगल का जो यूज है वो राजस्थान के साहित्य में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? राजस्थान के साहित्य में। यानी अपना राजस्थान का जो लिटरेचर है उसमें जो है कौन सी भाषा का यूज किया गया है, तो वो कौन सी भाषा है? डिंगल। और पिंगल जो लैंग्वेज है उसका यूज जो है वो, पिंगल लैंग्वेज का जो यूज है वो आपकी किया गया है बोलचाल में। अपन जो बोलते हैं उसमें जो है मारवाड़ी भाषा की जो पिंगल जो लैंग्वेज है उसका जो यूज है वो किसमें किया गया है? बोलचाल में यूज किया गया है। तो क्लियर हो आप सभी? मारवाड़ी आ जाए, मारवाड़ी की 2 बोलियां डिंगल और पिंगल, ठीक है। पिंगल जो है वो पूर्वी में, डिंगल जो है वो आप साहित्य में यूज होती है और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जा प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज है।
प्रश्न एक और आ सकता है कि राजस्थान की जो बिंगल जो भाषा है उसका हेरोस किसे कहते हैं, बिंगल का हेरोस। देखो नॉर्मल प्रश्न नहीं आते और मैंने जो आपको अप्रोच बताई थी उससे बाहर एक भी प्रश्न शायद गया नहीं है। अगर करंट अफेयर की अगर बात करें अपन, करंट अफेयर को साइड में ले ले, करंट अफेयर भी वैसे 2-3 क्वेश्चन तो अपने बैठे हैं, लेकिन मैंने जो आपको एक अप्रोच बताई थी उससे बाहर अपने प्रश्न गए। तो डिंगल का हेरोस अगर आपको पूछे कौन है डिंगल का हेरोस, तो डिंगल का हेरोस कौन है, सबको पता है, पृथ्वीराज राठौड़। कौन है, पृथ्वीराज राठौड़, डिंगल का हेरोस। राजस्थान में उस स्थान को पहचानिए जहां इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। ठीक है, तो इनलैंड कंटेनर डिपो जो है ये करंट का क्वेश्चन था, हो सकता है आपके पीटीटी में एज इट इज वापस रिपीट हो जाए, थोड़ा इंपोर्टेंट लगा देना। तो इनलैंड, ये बिल्कुल नया प्रश्न था इस बार, अभी तक कभी भी ये प्रश्न किसी भी एग्जाम में नहीं आया हुआ है। राजस्थान में उस स्थान को पहचानिए जहां इंग्लैंड कंटेनर डिपो नहीं है, तो वो स्थान है आपकी सीकर। कौन है, सीकर। जोधपुर में भी है, भीलवाड़ा में भी अभी बना है 2024 में। ठीक है, भिवाड़ी में पहले से ही है, और सीकर में जो है वो नहीं है। क्या बताना था, नहीं है बताना था, नहीं है मैं बताना था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीकर। मंदिर और उसकी अवस्थिति बतानी है। मंडलेश्वर मंदिर, अर्थुना, सास बहु मंदिर जो है वो त्रुटिपूर्ण जो है, मतलब कि जो है त्रुटिपूर्ण जो है ना वो बताना है। तो अंबिका मंदिर जो है वो आपके तलवाड़ा में नहीं है। अंबिका मंदिर आप सभी को पता है कहाँ पर है, जगत उदयपुर में। कहाँ पर है, जगत उदयपुर में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बाकी सास बहू का मंदिर आप एक दिन गए होंगे तो पता ही है सबको। मंडलेश्वर मंदिर मैंने आपको बताया था, द्वारकाधीश मंदिर में मैंने आपको बताया था। एक मंदिर आप और याद रख लेना, तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पर है, तुलजा भवानी का मंदिर। हिस्ट्री से रिलेटेड है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसका जो निर्माण जो है वो दासी पुत्र था एक, इसका नाम था बनवीर। ठीक है, दासी पुत्र बनवीर ने इसका निर्माण करवाया था, तुलजा भवानी का मंदिर। और ये वर्तमान में इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको पूछे तो वो कहाँ पर पड़ेगी, चित्तौड़ में। ठीक है, तो याद रखना तुलजा भवानी का मंदिर, या फिर चित्तौड़ से अगर एक बात और याद है कि एक इंपॉर्टेंट और मंदिर है, सतबिस देवरी का मंदिर। सतबिस देवरी का मंदिर जैनों से संबंधित है, जैनों के 27 मंदिर है, इसलिए इस मंदिर का नाम क्या पड़ गया, सतबिस देवरी मंदिर। ठीक है, और ये भी कहाँ पर है, ये भी चित्तौड़ में है, तुलजा भवानी मंदिर और सतबिस देवरी का मंदिर, ये दोनों मंदिर कहाँ पर है, चित्तौड़, सॉरी चित्तौड़ में है। वैसे करणी माता का तो सबको पता ही है, देशनोक बीकानेर। जीण माता का पता ही है आपको, रेवासा सीकर। ठीक है, इसके अलावा ये नाम आप याद रखना, थोड़े इंपोर्टेंट है, ये सतबिस देवरी और ये तुलजा भवानी। संत सुंदरदास पैनोरमा स्थित है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये आप कह नहीं सकते कि सर हमने नहीं बताया था, मैंने आपको जब आर्ट एंड कल्चर में संत और संप्रदाय अपने जब पढ़े थे उस समय मैंने इन सब की बात की थी। और मैंने तो इनफैक्ट मैंने तो जो संत पढ़ाए थे उसमें 3 ही संत पढ़ाए थे। एक तो आपको संत पढ़ाया था दादू जी, संत दादू। एक आपको मैंने संत पढ़ाया था जसनाथ। एक आपको मैंने संत पढ़ाया था जाम्बो जी। और मैंने आपको गारंटी के साथ में कहा था कि इन तीनों संतों में से दूसरा संत एक भी नहीं आएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सुंदरदास जी किसके शिष्य थे, दादू जी के शिष्य थे, है ना। इन्होंने, इनका मूल नाम क्या था सुंदरदास जी का, भीमराज था। क्या था, भीमराज। इनका अगर मूल नाम पूछे कि सुंदरदास जी जो है वो एक पहले जो है वो एक संत नहीं थे, पहले एक शासक थे। फिर जो है दादू जी के उपदेश सुने, उसके बाद में इनके स्टूडेंट बने, फिर ये जो है वो संत बने। संत कब बने, जब इन्होंने दौसा के पास में एक क्षेत्र पड़ता है, वहां पर उन्होंने एक नागा शाखा की स्थापना की थी। कौन सी शाखा, नागा शाखा। दादू दयाल जी के स्टूडेंट है कौन, सुंदरदास जी। और सुंदरदास जी ने ही कौन सी नागा की कौन सी शाखा की स्थापना की थी, तो नागा शाखा की स्थापना की थी। और सुंदरदास जी जो है इनका मूल नाम अगर पूछ ले तो क्या था, भीमराज था। मैंने आपको डायरेक्ट क्लियर किया था कि आपके 3 संत तो बहुत सारे राजस्थान में, लेकिन आपको 3 संत पढ़ने हैं, और इन 3 संतों में से ही आपको प्रश्न आएगा। और पहले संत जो है दादू जी, उनके में से ही आए थे। ठीक है, राजस्थान के कबीर भी कहते हैं दादू दयाल जी को। ठीक है, क्यों कहते हैं कबीर, क्योंकि कबीर जो है इन्होंने कौन सी भक्ति की थी, कबीरदास जी ने, कबीरदास जी ने कैसी भक्ति की थी, निर्गुण भक्ति की थी। कैसी भक्ति की थी, निर्गुण। मैंने बताया था आपको निर्गुण भक्ति क्या होती है, निर्गुण भक्ति जिसमें मूर्ति पूजा नहीं होती है, ईश्वर क्या है,
निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। ऐसी भक्ति करने वाले कौन थे? कबीरदास जी। और राजस्थान में कौन थे? दादू दयाल जी। कौन थे? दादू दयाल जी। तो इनको राजस्थान का क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं। और राजस्थान दादू दयाल जी के सबसे प्रिय शिष्य थे कौन? सुंदरदास जी। इन्होंने कौन सी शाखा का स्थापना किया था? नागा शाखा। सुंदरदास जी का मूल नाम क्या था? भीमराज। निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो गलत है? गलत युग्म बताना है आपको। बिसलपुर बांध, आप जब बनास वगैरह नदी पढ़ते हो तब ये आपके नाम सुनते ही हो। राणा प्रताप सागर बांध आप चंबल नदी वगैरह जब पढ़ोगे उस समय सुना होगा आपने। जाखम बांध, सोम माही जाखम, ठीक है, ये आपने सुना हुआ है, ये प्रतापगढ़ में पड़ता है। ये जो है माई सागर बजाज बांध, इसका थोड़ा सा माइनर मिस्टेक कर लिया एग्जामिनर ने, आपको घुमा लिया। यहाँ पे आना चाहिए था बांसवाड़ा, जिसकी वजह से क्या हो गया ये रॉन्ग। तो ये सुमेलित नहीं था आपके। माई बजाज सागर बांध जो है वो बांसवाड़ा में पड़ता है। इन्होंने क्या लिखा है? डूंगरपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या था? बांसवाड़ा। डैम को लेके वैसे प्रश्न बनते रहते हैं, थोड़े बहुत देख लेना आप। और भी दो चार डैम, जैसे ये राणा प्रताप सागर बांध, सबसे ऊंचा कौन सा है, सबसे लंबा कौन सा है, सबसे चौड़ा कौन सा है, ऐसे प्रश्न बनने की पूरी इस बार संभावना है। ठीक है। राजस्थान में प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में किए चित्रांकनों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। तो देखो ये प्रश्न जो है वो थोड़ा सा अच्छा भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा विवादित भी है। विवादित इसलिए है क्योंकि इसका आंसर वैसे ये है, क्या है? कृपाल सिंह। अभी यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो कृपाल सिंह शेखावत लगाएगा नहीं, क्योंकि स्टूडेंट ने कृपाल सिंह शेखावत को कहाँ पढ़ा हुआ है? ब्लू पोट्री में पढ़ा हुआ है। कहाँ पे पढ़ा हुआ है? ब्लू पोट्री में। ब्लू पोट्री क्या है? ब्लू पोट्री जो है वो एक क्या है? हस्तकला है। कहाँ की फेमस है? सबको पता है ये हस्तकला। ये जो हस्तकला है वो जयपुर की फेमस है। कहाँ की फेमस है? जयपुर की। ब्लू पोट्री के लिए किसको जाना जाता है? कृपाल सिंह शेखावत को। लेकिन प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि भाई प्रसिद्ध चित्रकार जो है वो कौन है जिसने संविधान के मूल दस्तावेजों में जो है चित्रांकन के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर भी क्या था? कृपाल सिंह शेखावत। कन्फ्यूज जो भी हुए बहुत जनों ने तो ये लगा दिया, क्योंकि बल्कि ये जो थे ये फर्ड के लिए जाने जाते थे। ठीक है। ये भी प्रश्न आया आपके सेकंड पारी में, ये अभी फर्स्ट पारी चल रही है। सेकंड पारी में आपके जस्ट ये प्रश्न ऑप्शन उठाया, ऑप्शन को ही आंसर माना सेकंड पारी में। तो फर्ड के लिए कौन है? श्रीलाल जोशी। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? ठीक है। सोनाडी, उगल, मगरा, ये तीनों तो भेड़ की नस्ल है। जमुनापुरी क्या है? बकरे की नस्ल है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है? अग्नि नृत्य मैंने बताया था, जसनादि संप्रदाय के जितने भी अनुयायी हैं वो सारा सब कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य। गुडला नृत्य मैंने आपको बताया था। पता है किसी को गुडला नृत्य क्या होता है? गुडला नृत्य किसे कहते हैं? बम नृत्य, ये भी पुरुषों द्वारा किया जाता है। चंग नृत्य, ये भी पुरुषों द्वारा किया जाता है। लेकिन गुडला नृत्य जो है वो पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और ये मारवाड़ का जो है वो क्या कहते हैं? मारवाड़ का गुडला महोत्सव कहते हैं। महिलाओं द्वारा किया जाता है, इसे मारवाड़ का क्या कहते हैं? गुडला महोत्सव। गुडला महोत्सव। किसी को पता है मारवाड़ का गुडला महोत्सव कौन से माह में मनाया जाता है? मारवाड़ का गुडला महोत्सव ये मनाया जाता है आपके चैत्र माह, चैत्र के कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये मनाया जाता है। यहाँ से लगाकर चैत्र कृष्ण अष्टमी से लगाकर चैत्र शुक्ल तृतीया, यानी गणगौर का जो मुख्य दिन होता है चैत्र शुक्ल तृतीया, वहां तक चलता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से लगाकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। कौन सा त्योहार? गुडला। गुडला जो है वो मारवाड़ में क्या कहते हैं? गुडला महोत्सव। महिलाएं जो है घड़े को सिर पे रखती है, उस पर छिद्र करती है और चारों ओर घूमती है। इसके ऊपर हिस्ट्री की एक स्टोरी भी है, तो फिर कभी अपन फुर्सत में सुनेंगे। गुडला नृत्य आपको याद रखना है महिलाओं द्वारा किया जाता है। बाकी सारे नृत्य अग्नि नृत्य दशनाथी संप्रदाय के लोग, बम नृत्य भरतपुर का, ठीक है, भरतपुर का जो है वो बम नृत्य, चंग नृत्य मैंने आपको हाड़ोती में बताया हुआ है वैसे भी, और किशनगढ़ शैली में भी मैंने आपको बताया था ये। ठीक है। किशनगढ़ शैली किस चित्रकला की उपशैली है? किशनगढ़ शैली किस चित्रकला की उपशैली है? मारवाड़ की। किसकी है? मारवाड़ की।
राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? सबको पता है कहाँ से हुआ था? नसीराबाद से। प्रश्न इस बार ये आ सकता है आपके पीटीटी में कि भाई राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी याद क्या रखना है? 28 मई। अभी वर्तमान में पूछ सकता है, अगर नया प्रश्न बनाना चाहे, अगर एग्जामिनर अभी तक आया नहीं है, एरनपुरा जो है वर्तमान में कौन सा क्षेत्र पड़ता है? खेरवाड़ा वर्तमान में कहाँ पड़ता है? देवली वर्तमान में कहाँ पड़ता है? और नसीराबाद जो है वर्तमान में कहाँ पड़ता है? ठीक है, इनके नाम चेंज हो गए, ठीक है ना। खेरवाड़ा जगह तो है, लेकिन उसकी उसको पर्टिकुलर कौन से एरिया के नाम से जाना जाता है? एरनपुरा, जैसे पाली जिले के सुमेरपुर के आसपास का एक क्षेत्र है, जिसको अपन पहले एरनपुरा कहते थे। पाली और जोधपुर वाला जो बेल्ट है, ठीक है ना, उसके आसपास एक सुमेरपुर जगह नाम पड़ती है, वहां पर जो है उसको क्या बोलते थे? एरनपुरा छावनी खेलते थे। ऐसे ऐसे खेरवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़ के आसपास का। देवली जो है वो आपके अजमेर और ये ब्यावर और इस बीच का बेल्ट। फिर नसीराबाद, इस तरीके एक और था, कौन? नीमच। छह छह केंद्र नाम याद रखना आप। केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य सा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इस बार वापस रिपीट हो सकता है, किसी भी एग्जाम में अभी तक शायद नहीं आया, एक आध कोई एग्जाम में आया होगा। केसर बाग जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे पड़ता है? धौलपुर में। जियोग्राफी से रिलेटेड था, बहुत ही मस्त प्रश्न था ये आपके। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट मैंने आपको बताया हुआ है, लास्ट दिन अपन ने डिस्कस किया था अजरक प्रिंट के बारे में, मैंने बताया था बाड़मेर के। अजरक प्रिंट तो आ गया, लेकिन मलिर प्रिंट अगर पूछे तो भी कहाँ पर है? बाड़मेर में। थेवा कला पूछे तो कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। पुस्ता कला पूछे तो कहाँ पर है? बीकानेर में। ठीक है, तो ये सारी कलाएं थोड़ी सी है। मोलेला कहाँ पर है? मोलेला जो है वो राजसमंद में है। ठीक है, और मोलेला, मोलेला क्या है? जगह का नाम है। किसके लिए फेमस है? टेराकोटा के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? टेराकोटा के। टेराकोटा क्या होता है? चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? टेराकोटा बोलते हैं। और एक प्रश्न लगे हाथ यहाँ पे, हस्तकला अगर आएगी है तो एक और देख लो आप। रमकड़ा उद्योग अगर आपके आ जाए, रमकड़ा उद्योग, तो रमकड़ा उद्योग जो है वो आपके डूंगरपुर में है ना। रमकड़ा उद्योग जो वो कहाँ का? डूंगरपुर में। अभी हाल ही में जो मेथी को जो है वो जीआई टैग मिला है। सोजत पाली की जो सोजत की मेहंदी है उसको भी जीआई टैग मिला है। तो वो भी थोड़ी सी आप चीजें जो है वो याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला संगीत है? मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे क्लियर किया था, है ना। काम्याचा नहीं होगा, सतारा है या नहीं, आगे बढ़ते। रावण हत्या तो बिल्कुल ही नहीं होगा, चुरिंदा बिल्कुल नहीं होगा, तो ऐसा आंसर कौन सा? सिर्फ एक ही, सतारा। सतारा मैंने बोला था आपको, सतारा एकमात्र ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें नाम तो बहुत बड़े बड़े तार से जुड़े हुए, लेकिन इसमें तार है ही नहीं। सतारा तो है लेकिन इसमें तार नहीं है। ठीक है, और रावण हत्या जो है वो बाबू जी की फड़ का वाचन करते उस समय गाया जाता है। कामायचा मैंने एक जनजाति का नाम बताया था आपको, उससे रिलेटेड है। सुरिंदा जो है वो भी मैंने आपको बताया था, जो सुशीलवादी यंत्र है उनमें एक प्रकार आता है। राजस्थान का कौन सा जिला जो है अनेक नदियों के प्रवाह के कारण जो है 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? ये तो लगभग किसी का गलत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहते, तो सभी को पता है बांसवाड़ा को। 100 बेसरोडगढ़ को क्या कहते हैं? बेसरोडगढ़ को राजस्थान का वेलोर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का वेलोर कहते हैं। राजस्थान का वेलोर तो आ गया है, लेकिन पीटीटी वालों सुन लो कान खोल के, आपके जो है वो इंडिया हिस्ट्री भी है। आगे राजस्थान का वेलोर नहीं पूछ के आपको पूछ लेगा भारत का वेलोर किसे कहते हैं, ठीक है ना। भारत का वेलोर किसे कहते हैं, किसी को पता है? भारत का वेलोर, भारत का वेलोर कहते हैं तमिलनाडु को। किसे कहते हैं? तमिलनाडु को। वेलोर क्या होता है मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब अपन ने दूर स्थापत्य पढ़े थे, राजस्थान की जो स्थापत्य कला जब अपन पढ़ी थी, ठीक है। राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों का चौथ देने के लिए सर्वप्रथम जो है सहमत हो गई थी? मेवाड़, जयपुर, मारवाड़ या कोटा? देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था, जिसमें हो जाता आंसर। कोटा तो ऐसी रियासत थी जो अंग्रेजों के साथ सबसे पहले क्या कहते, संधि के हस्ताक्षर कर लिए थे। ठीक है, मारवाड़ वाले थे वैसे खड़ूस होते, किसी की बात मानते नहीं, अपने ठाट ठाट बाट में रहने वाले लोग थे। जयपुर पहले से ऑलरेडी मैच्योर था, ठीक है ना। उस समय आज जितना मैच्योर है, आज राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा कोटा के बाद में, अभी 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर तो कौन है? कोटा है। लेकिन अभी जब जनगणना के नया आंकड़ा आएगा ना, जयपुर आ जाएगा नाम, ठीक है। जयपुर तो वैसे ऑलरेडी एजुकेटेड रहा हुआ है और समझ हर एक चीज जयपुर में हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़। मेवाड़ जो उदयपुर है वो राजस्थान की ऐसी रियासत है जो मराठों का चौथ देने के लिए सबसे पहले जो है वो सहमत हो गई थी।
ठीक है। और मेवाड़ जो रियासत है, एक बार और देख लो, मेवाड़ जो है अपने राजस्थान की सबसे सबसे प्राचीन रियासत है, अगर आपको पूछ लेना तो भी वो कौन सी है, मेवाड़ है। ठीक है। सबसे बड़ी अगर क्षेत्रफल में कहे, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी तो मारवाड़ थी। और सबसे सबसे प्राचीन, अगर सबसे पुरानी या प्राचीन अगर बात करें तो वो कौन सी थी, मेवाड़ थी। मेवाड़ रियासत सबसे प्राचीन, सबसे बड़ी क्षेत्रफल में मारवाड़, और सबसे नई या सबसे छोटी वो कौन सी थी, शाहपुरा। कौन सी थी, शाहपुरा। शाहपुरा रियासत। 2011 के जनगणना के अनुसार देख लो, बता दिया था आपने, मैंने ये कहा था आपको जनगणना जो है उसमें से लगभग 3 या 2 प्रश्न जो वो हर साल बनते हैं, इस साल भी आपके 2 प्रश्न आए। और अपन ने डायरेक्ट बात की थी, और डायरेक्ट मैंने कहा था कि ये इसके अलावा फालतू की दूसरी चीज आपको देखने नहीं है। जनगणना में राजस्थान में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, मैंने आपको कहा था कोटा है, कोटा नहीं है तो जयपुर है, जयपुर नहीं है तो झुंझुनू है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको मैंने याद करवाया था, इसमें पहले ऑप्शन दे दिया कोटा। ठीक है, अगर कोटा नहीं होता तो जयपुर, और जयपुर नहीं होता तो झुंझुनू। ठीक है, तो लेकिन पहले आंसर अपन को दे रखा था क्या, कोटा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वैसे, कोटा। ये तो पूछ लिया साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहां पर है, तो कहां पर है, कोटा में। 2011 के आंकड़े बता रहा हूँ। न्यूनतम अगर आपको कहे कि भाई न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो बस कहां से पकड़ी गई थी, जालोर की। कहां पे पकड़ी गई थी सेकंड ग्रेड के लिए, जालोर की। तो जालोर में सबसे ज्यादा, सबसे कम क्या है, साक्षरता दर। राजस्थान के निम्नांकित सांस्कृतिक स्थलों में से किस एक का संबंध है, बहुत मस्त है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आने वाले सारे एग्जामों के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है। वाई, क्योंकि अभी तक ये जो प्रश्न है वो नहीं बना, मुझे भी एक बार इसको सोचना पड़ा, देखना पड़ा कि यार ये प्रश्न कहाँ से पूछा, क्योंकि इससे पहले ये प्रश्न कहीं और जगह अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो इसका देव यानी तो मैंने आपको बताया था किसको कहते हैं, सांबर जिल को कहते हैं। तो ये तो मैं ऑप्शन में भी काट देता ट्रिपल, ये तो नहीं है। ठीक है, लेकिन ये भी चलो मैं काट देता एक बार, लेकिन कसावा और कोलंबी ये नाम जो है वो पहली बार सुनने में आए, स्टूडेंट यही चकमा खाए। इसका राइट आंसर क्या है वैसे, कोलंबी। पिछवाई कला क्या है, सबको ही पता है, नाथ द्वारा चित्रशैली। भगवान श्री कृष्ण की जो काले काले पत्थर मूर्ति जो होती है उसके काले, उसके पीछे जो वो पर्दा लगा के जो चित्रांकन वगैरह किया जाता है उसको कहते हैं ना पिछवाई कला। वर्तमान में राजस्थान की कौन सी विधानसभा कार्यरत है, मैंने ये कहा था आपको, चिक चिक के कहा था, 16 विधानसभा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल, अभी ये कोई नहीं कहेगा कि हमें नहीं बताया सर, हमने 5 आयोग की बात की थी। कितने आयोग की बात की थी हमने, 5 आयोग की, जिसमें मैंने आपको आरपीएससी बताया था। ठीक है, जिसमें मैंने आपको एसईसी बताया था, जिसमें मैंने एसआईसी के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको लोकायुक्त के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको SHRC स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, ये 5 कमीशन के ऊपर अपन ने बात की थी, और मैंने थोड़े बहुत फैक्ट बताए थे। एक तो मैंने बताया था कि जैसे आरपीएससी पूछ लिया, तो आरपीएससी का सबसे पहले चेयरपर्सन कौन था, वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, 2 फैक्ट ये बताए थे। और 2 फैक्ट मैंने भी बताए थे, सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा है, और वर्तमान में जो है वो सबसे न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है। ये सारे अपन ने आरपीएससी के बारे में, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और लोकायुक्त के बारे में, ये चारों पॉइंट जो ऑफलाइन मोड पे शायद मैंने बताया था जब शुरुआती दौर में अपनी क्लास हुई थी। और मैंने आपको यही बताया था कि एक चार्ट बनाया था अपन ने, चार्ट याद हो तो, है ना। फिर मैंने चार्ट में बताया था स्टेट गवर्नर को ये अपने एनुअल रिपोर्ट किसको देंगे, स्टेट गवर्नर को देंगे या स्टेट गवर्नमेंट को देंगे, है ना। तो ये इन सब चीजों पे अपन ने बात कर रखी थी। तो इसका वैसे राइट आंसर तो क्या है, आपने 6 वर्ष और 62, 6 वर्ष या 62 जो भी आयु में पहले हो, वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नामक राजस्थान विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है आपकी एकदम बिल्कुल नया प्रश्न था, आरएनबी। आरएनबी बिल्कुल नया प्रश्न था आपके। 76 का क्या आ गया आपके, उन्हीं क्षेत्र, ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड था। राजस्थान के किस किले को गढ़ बिटली के नाम से जाना जाता है। एक बार नहीं, मैंने 10 बार चिक चिक के क्लास में बताया था आपको, गढ़ बिटली तारागढ़, गढ़ बिटली तारागढ़। क्यों कहते हैं, गढ़ बिटली पहाड़ी पे बना हुआ है, इसलिए इसको नाम क्या बोलते हैं,
गढ़बिटली। तारगढ़ क्यों कहा फिर? गढ़बिटली कहते। तारगढ़ इसलिए कहा क्योंकि एक राणा सांगा का एक भाई था जिसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया की एक वाइफ थी जिसका नाम था तारा। तारा के लिए जो है वो उन्होंने इस दुर्ग का पूरा निर्माण कराया था, गढ़बिटली दुर्ग का, इसलिए इसका नाम कालांतर में क्या पड़ गया? तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग ये वही दुर्ग है, ठीक है ना, जहां पर जो है वो जिसको अपने राजस्थान का पूर्व का क्या कहते हैं? जिब्राल्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं। आपके लिए प्रश्न है, किसने इसको पूर्व का जिब्राल्टर कहा? ठीक है, ये चीजें मैंने बताई हुई है वैसे तो, लेकिन फिर भी आपको वापस याद दिलाने के लिए मैं बता रहा हूँ। राजस्थान में लांगोरिया गीत किससे संबंधित है? कैला देवी से संबंधित है। वहां के भूपे है वो लुढ़कते हुए जो करते हैं ना, उस समय गाया जाता है ये गीत। करनी माता देश, फिर मनसा देवी की मैंने आपको बताया था आप, ठीक है, मनसा देवी माता, और ये जीण माता आपको मैंने बताया था रेवासा शिखर। फिर कुंभलगढ़ एवं जो है गोविंदा के बीच का जो पठार है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऊपरमाल? नहीं। कसाडिया? नहीं। हाड़ोती तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोराहट का पठार। वैसे लसाड़िया का पठार की अगर बात करें तो इसकी लोकेशन चेंज हो गई, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो गया। पहले तो ये कहाँ पे पड़ता था? उदयपुर। अभी कहाँ पड़ता है ये? सलूम्बर। कहाँ पड़ता है? सलूम्बर। वाई? क्यों? क्योंकि ये जयसमन के जो पीछे की जो साइड का जो क्षेत्र है वो कौन सा पठार है? लसाड़िया का पठार है। हाड़ोदी का क्षेत्र कोटा गुंदी बारा झालावाड़, ठीक है। बोराट ये आपने अभी देख ही लिया, कुंभलगढ़, और ये ऊपरमाल उससे जो पहले वाला लसाड़िया के पास जयसमन के पास। निम्नलिखित में से कौन सा संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? लो आ गया। कौन सा स्थान, सॉरी, कौन सा स्थान की बात कर रहे हैं? प्लेस बताना है। अब इस प्रश्न में मैं आपसे थोड़ी सी माफी चाहूंगा क्योंकि मैंने एक चीज नहीं बताई थी, ये वाली माला सर। बाकी मैंने आपको बताया था कि कतरिया सर जो है वो जसनाथ संप्रदाय की क्या है? मुख्य पीठ है। मैंने आपको ये भी बताया था जब हम जाम्बू जी पढ़े, उसके बाद में जब हमने जसनाथ जी पढ़े, तब मैंने आपको बताया था कि जाम्बू जी और जसनाथ जी दोनों का मिलन जिस जगह पे हुआ था उस जगह का नाम क्या था? गोरखमाल्या। ठीक है, पहली बार ये दोनों जो जाम्बू जी और जसनाथ जी कहाँ पे मिले थे? गोरखमाल्या नामक जगह पे मिले थे। मालासर जो है वो आप लोधी राजवंश था उस समय, तो लोधी राजवंश का एक शासक था सिकंदर। सिकंदर लोधी का आगमन हुआ था। सिकंदर लोधी जो है वो जसनाथ जी और जाम्बू जी से बहुत ज्यादा प्रभावित था। उसने जो है वो मालासर गांव जो है वो दान में दिया था। इसको? जसनाथ जी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वैसे? मांदोली। मांदोली से जसनाथ जी का कोई संबंध नहीं था, बाकी तीनों जगह से जसनाथ जी का संबंध था। राजस्थान सतत विकास सूचकांक, चलो ये आपके एक आ गया है, इंडेक्स को लेके आ गया। किसको लेके आया? इंडेक्स को लेके। इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। अभी लास्ट 2022 के बाद में हर एग्जाम में इंडेक्स पूछने लगे हैं। 2022, 2023 और 2024, और ये अभी 2025 में और पूछ गया। तो लगातार 4 सालों से ये ट्रेंड बन रहा है आपके इंडेक्स वाले प्रश्न पूछने का। और इसका जो है राइट आंसर क्या है? झुंझुनू सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में। राजस्थान के निम्नांकित संतों में किसके शिष्य जो खालसा कहलाते हैं? बताया हुआ है। कौन थे? दादू। कौन थे? दादू। दादू जी के शिष्य क्या कहलाते हैं? खालसा। और दादू जी के शिष्य और क्या कहलाते? स्तंभ भी कहते हैं। कितने स्तंभ थे? 52 स्तंभ थे। कितने स्तंभ थे? 52 स्तंभ थे। 52 स्तंभों को क्या कहा गया? दादू जी के जो है वो 52 शिष्य, ठीक है। और ये चरणदास जी, जब अपन जसनाथ जी संप्रदाय जब मैं आपको पढ़ाया था उस समय मैंने बताया था जसनाथ जी के एक सबसे बेस्ट स्टूडेंट थे वो कौन थे? चरणदास जी थे। कौन थे? चरणदास जी थे। और चरणदास जी ने ही, चरणदास जी की दो स्टूडेंट थी, उनकी ही दो स्टूडेंट थी। एक तो थी दयाबाई और एक थी सहेजो भाई, ठीक है। तो हो सकता है एग्जामिनर अभी यहाँ अटक, ठीक है। तो चरणदास जी जो है इनकी दो शिष्या थी, एक तो कौन थी? दयाबाई और एक थी सहजो भाई। दयाबाई की पुस्तक थी विनय मल्लिका और दयाबोध, और सहजो भाई की पुस्तक कौन सी थी? सहज प्रकाश, ठीक है। तो संत चरणदास जी किसके शिष्य थे? संत जसनाथ जी के। और खालसा जो है वो
कौन से संत के शिष्यों को कहा जाता है? दादू जी के। दादू जी के शिष्य को और क्या कहा जाता है? स्तंभ। दादू जी के कितने स्तंभ थे? 52 स्तंभ थे। 52 स्तंभ को ही क्या कहा गया? 52 शिष्य। राजस्थान में किस किसान आंदोलन के दमन को महात्मा गांधी ने दूसरी डायरशाही कहा? ये बहुत ही प्रश्न, शानदार प्रश्न था। किसको कहा? देखो, बिजोलिया नहीं, डेंगू नहीं, टिक्कर नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या है? नींबू चढ़ा। नींबू चढ़ा मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक बताई थी, याद है सबको? 14 रुपए में 25 ग्राम नींबू लेकर आया लवर। बताया था मैंने, 14 से याद रखना था, 14 मई से मई, 14 मई, 25 ग्राम से 1925। लवर से याद रखना, ये लवर हटा के क्या याद रखना था? कहाँ पे हुआ था ये? अलवर। तो नींबू चना जो है वो कहाँ पर हुआ था? अलवर में हुआ था। कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था। नेक्स्ट अगर अटैक करना होगा तो वो यहाँ करेगा। बेगू किसान आंदोलन इंपोर्टेंट है, थोड़ा याद रखना। बिजोलिया किसान आंदोलन के कौन थे, नेतृत्व करता कौन थे इनके, एक बार ये सारे आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। और एक डाबी हत्याकांड कब हुआ था राजस्थान में? ये कब, आप लोगों के लिए प्रश्न है, डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड के बारे में बताना है। निम्न में से कौन सा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्रियल पार्टनर था? कौन था? भजन लाल जी चिक चिक के परेशान हो गए, है ना? भजन लाल जी चिक चिक के परेशान हो गए। कौन था? FICCI, अभी जयपुर के आसपास लेटेस्ट की न्यूज है ना। अंता पावर परियोजना किस पे आधारित है? गैस पे आधारित है। कहाँ पर है? बारह में। अंता बारह, अंता बारह मैंने आपको 10 बार बताया था, अंता बारह। कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव, कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव सबको पता है, काज कजली तीज नहीं सर, गणेश मेला नहीं सर, नागो नहीं सर। तो कार्तिक पूर्णिमा को दिन कौन सा मेला पड़ता है? पुष्कर मेला कहलाता है। और इसी पुष्कर मेले को क्या कहते हैं राजस्थान का? रंगीन या सुरंगा मेला। राजस्थान का कहे तो, राजस्थान का कहे ना तो सबसे बड़ा, सबसे सुरंगा या सबसे रंगीन मेला तो कौन सा है? पुष्कर मेला। लेकिन हाड़ौती का सुरंगा मेला अगर कहे तो कौन सा है? चंद्रभागा पशु मेला, जो कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। झालावाड़ में भी एग्जैक्ट अगर लोकेशन अगर पूछे आपको तो कहाँ पर है? झालरापाटन में। कहाँ पर है? झालरापाटन में। नागौर में होगा जी, ठीक है। उसके अलावा वीर तेजा जी पशु मेला, बहुत सारे। अगर प्रश्न ये आता है ना, राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ भरे जाते हैं? सर्वाधिक पशु मेले, तो इसका राइट आंसर क्या होता? नागौर, ठीक है। बेणेश्वर मेला तो आपको बताइए, कजली तीज, उसको कजली छोटी तीज जो सावन माह में अपन, सावन माह में जब कजली छोटी तीज आती है उसको उस दिन मनाते हैं, है ना। पुष्कर मेला जो है वो कार्तिक माह जो होता है, कार्तिक माह, ये तो लिखा हुआ है, अक्टूबर नव दिवाली के आसपास। संविधान के अनुच्छेद मैंने 10 बार पढ़ा था आपकी, ये आपके 22 में आया, 23 में आया, 24 में भी आया, 25 में भी आया, ठीक है। हर साल अलग अलग तरीके से आया, इस बार थोड़ा और अलग हुआ। राइट आंसर क्या था? 4। कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है अपने राजस्थान में? 4 बार लगा, ठीक है। निम्नांकित में से किसने, अब प्रश्न अगर अटैक करेगा तो ये करेगा कब, ये चारों बार जो है वो कब कब लगे, वो थोड़ा देख लेना। निम्नांकित में से किसने भारत की संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया था? हरुभा उपाध्याय, बीके लाल, बीके पणिकर, या फिर मुकुट बिहारी लाल भार्गव, किसने किया था? इसका राइट आंसर वैसे क्या है? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। संविधान सभा में इनका नाम सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, ठीक है। और अजमेर मेरवाड़ा उस समय क्या था अपने भारत में? चीफ कमिश्नर। 4 के चीफ कमिश्नर थे, याद रखना। एक तो अजमेर, A, B, C और D। ए से याद रखना अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से पूर्व और डी से दिल्ली। ये 4 जो है वो चीफ कमिश्नर थे, याद रखना। रमत, रमत क्या है? रमत क्या है? रमत क्या है? संगीत, लोकगीत,
लोक लोक कथा या लोक नाट्य। तो रमद एक क्या है? लोक नाट्य। लोक नाट्य क्या होता है? ऐसी ऐसा ऐसी कलाकृति जिसमें संगीत भी हो, नृत्य भी हो, नाटक भी हो, तीनों का समावेशन समावेशन क्या कहलाता है? नाट्य। तीनों का समावेशन क्या कहलाता है? नाट्य कहलाता है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी वर्ष 2023 का 2023-24 का राजस्थान संस्कृति सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने। वैसे अगर साहित्य पुरस्कार की अगर बात कर देना कि साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है, तो आता तेज सिंह जोधा को। लेकिन इन्होंने क्या कहा है? साहित्य संस्कृति सम्मान। तो ये आपको माधव हाड़ा को, किसको दिया था? माधव हाड़ा को। किस मध्यकालीन इतिहासकार ने पुस्तक मतलब उत तवारीख में हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन किया है? हल्दीघाटी युद्ध का सचित्र वर्णन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, कि भाई उस समय वहां पे मौजूद था। कौन था वो? बुधायन। टेस्ट सीरीज के सीधा प्रश्न आया है, 2 ही टेस्ट लेते हैं अपन मॉक टेस्ट। देखना, भूगोल के देखना, आपके टेस्ट में ये प्रश्न दिखेगा आपको, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ। नाक का कौन सा आभूषण जो है वो ये कहाँ पे पहना जाता है? गले में, कान में, बिछुआ या चूड़ी? कहाँ पे पहना जाता है ये? सुरलिया। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, मोटा कपिल बाबा लोटो झुंगा सुरलिया पति, ये आ गया सुरलिया। मोटा कपिल बाबा लोटो झुंगा सुरलिया, ये आ गया सुरलिया। कहा तक नहीं कहा था? कौन से आभूषण थे? नाक के आभूषण, सॉरी कान के। किसके आभूषण थे? कान के। कान के आभूषण की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, मोटा कपिल बाबा लोटो झुमका सुरलिया पत्ती आंधी छे, तो ये आ गया सुरलिया, है ना। सबने बता ही दिया होगा वैसे। कान का, कान की बाली, ठीक है। अब देखो, मैंने गले के लिए आपको तो वैसे ही बताया था, गले में सबसे, गले के आभूषण के पीछे क्या लगा होता है? हमेशा हार, या फिर क्या लगा होता है? माला। माला या हार आए तो वो कौन सा आभूषण हो जाता है? गले का आभूषण हो जाता है। बिछुआ कहाँ पहनते हैं? बिछुड़ी और चूड़ी वगैरह ये कहाँ पहनते हैं? हाथों में और पैरों में पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं? कान के आभूषण और भी देख लो, चूड़िया, झिल्ला, एरण, बिजलिया, ये सारे आभूषण जो है वो कहाँ पे पहने जाते हैं? कान में पहने जाते हैं, ठीक है। और बिछुआ जो है, सॉरी, गले के आभूषण को मैंने एक बात बताई थी आपको, एक राइटर हुए थे अपने उद्योतन सूरी। गले के आभूषण वैसे सबको याद रहते हैं, लेकिन अपन को उससे कोई मतलब नहीं है। अपन को तो मतलब है अपने परीक्षा में सवाल से होना चाहिए। उद्योतन सूरी जो है, गले के जितने भी आभूषण है उनको क्या कहा है? चूड़ा रत्न का। क्या कहा है? चूड़ा रत्न। लेकिन ये चूड़ा रत्न जो नाम है वो कौन सी पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है? तो उस पुस्तक का नाम याद रखना, कुवलय माला। कौन सी पुस्तक है वो? कुवलय माला। कुवलय माला जो ग्रंथ है, किसने लिखा? उदित सूरी ने। उदित सूरी ने उसी ग्रंथ में क्या कहा? शरीर के जितने भी आभूषण है, समस्त आभूषणों को क्या कहा उन्होंने? शरीर के समस्त आभूषणों को चूड़ा रत्न कहा। तो ये प्रश्न भी अपने जो है वो पीवाईक्यू में से ही आए हुए। राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 48, 56, 50 या 49? तो 1949 में जो है वो राजस्व मंडल की जो स्थापना हुई थी। और राजस्व मंडल अपना राजस्थान का कहाँ पड़ता है? अजमेर में। राजस्थान के किस लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? जब मैंने लोक देवता बताए थे उसमें चिप चिप के बताया था पाबूजी। पाबूजी की माम पाबूजी के पिता का नाम आ जाए तो इस बार हो सकता है आपको पिता का नाम पूछ ले। पिता का नाम क्या है? याद करवाया था आपको, धांधल जी। क्या याद करवाया था? धांधल जी। धांधल जी जो है वो किसके भाई थे? राव धुवड़ के। किसके भाई थे? राव धुवड़ के। और ये कहाँ के शासक थे? ये मारवाड़ के शासक थे, ठीक है। और इनकी माता का नाम अगर पूछ ले, बाबूजी की माता का नाम क्या था? तो अजमल मैणा नेतल दे भोज कटाणी पीपल दे जहार बाचल केलन दे धांधल कमला। क्या नाम था? धांधल कमला। तो कमला इनकी माँ का नाम हो जाएगा, धांधल कमला। और इनकी पत्नी का नाम अगर पूछ ले, पत्नी का नाम इनका हो जाएगा फुलम दे। और बाबूजी तो फुलम दे को प्यार से क्या कहते थे? सुप्यार दे। प्यार से क्या कहते थे? सुप्यार दे, ठीक है। तो राजस्थान के किस लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? बाबूजी। राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है? तो देखो, मैंने आपको जब अपने दुर्ग पढ़ा था, दुर्ग की जब मैंने सबसे पहले ही दिन जब इंट्रोडक्शन बताया था, उस समय मैंने बताया था यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल दुर्ग। यूनेस्को की विश्व विश्व विरासत की सूची में शामिल दुर्ग।
को शामिल किया। ये अपन ने डिस्कस कर रखा है। कितने दुर्ग थे? 6 दुर्ग थे। मैंने आपको ट्रिक्स क्या बताई थी? चिक्कू, गाजर और आम। क्या बताई थी? चिक्कू, गाजर और आम। ठीक है, से चित्तौड़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर। ये 6 दुर्ग जो है वो यूनेस्को के विश्व विरासत की सूची में शामिल दुर्ग है। कब शामिल किया गया था? 2013 में शामिल किया गया था। कब किया शामिल किया गया था? 2013 में शामिल किया गया था। कहाँ पे? उस समय अपने राजस्थान के पर्यटन मंत्री कौन थे? ये काम काज किसका होता है? पर्यटन विभाग पे होता है, टूरिज्म को बढ़ाने का। तो उस समय अपने जो पर्यटन मंत्री जो थे वो कौन थे? बीना कौर। कौन थे? बीना कौर। 2013 में पर्यटन मंत्री कौन थे? बीना कौर। और ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? कंबोडिया जो है, कंबोडिया जो एक देश है, एक कंट्री है, उसकी जो कैपिटल है, उसकी जो राजधानी है नोमपेन। क्या है? नोमपेन जो है, वहां पे 3 दिन का ये समारोह हुआ था। 3 दिन का समारोह हुआ था। और 3 दिन के समारोह के पहले ही दिन में राजस्थान के 6 किलो को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। कौन कौन से थे? चिक्कू, गाजर और आम। ची से चित्तौड़, कुंभलगढ़, गाया से गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर। ये 6 किले जो है वो अपने विश्व विरासत की सूची में शामिल है। लेकिन इस बार करंट से अपडेटेड थोड़े बहुत प्रश्न पूछे गए। ये प्रश्न ये था कि आर्थिक समस्या इको सर्वे जो है अपना 2024-25 के अनुसार, उसमें विश्व धरोहर की सूची में कितने स्थल शामिल है, यानी कुल मिला के कितने हैं? इसमें देखो 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। 6 तो कहीं भी नहीं है ना। 6 तो कहीं भी नहीं है। ये तो कब की बात है? 2013 की। लेकिन इको सर्वे के अनुसार 2024-25 के अनुसार अगर बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9। क्या हो जाएगा? 9 जो ऐसे स्थल है जिनको विश्व धरोहर की सूची में रखा गया है। एक मिनट हो जाएगा। संत हमीदुद्दीन नागौरी। संत हमीदुद्दीन नागौरी, वैसे देखो ये प्रश्न थोड़ा लेवल का हो जाता है, क्योंकि पता नहीं वीएमओयू ने ये प्रश्न क्यों पूछा, लेकिन ये प्रश्न पूछने के पीछे लॉजिक थोड़ा बहुत होना चाहिए। 12th के बच्चों को क्या पता होगा कि भाई मुस्लिम संत क्या होते हैं, और वो अपने जाम्बू जी और ये भी पढ़ ले, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इन्होंने मुस्लिम संत पूछ लिया। वैसे ये संत हमीदुद्दीन नागौरी जो वो सबसे फेमस और प्रसिद्ध मुस्लिम संत है, इसलिए पूछना जायज भी है। और ये पहले प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, अगर इस संत की जगह संत नहीं आता और काजी आ जाता, पूछता भाई काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सिलसिले से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या होता? सुहावर्दी। तो इसका आंसर क्या होता? सुहावर्दी। ये सुहावर्दी वाला प्रश्न 2023 में आया था। आरएस के 2023 के प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, लेकिन इस बार इन्होंने पूछा क्या है? काजी नहीं पूछा, इन्होंने क्या पूछा? संत पूछा है। तो संत कहे तो क्या आएगा? चिश्ती। संत हमीदुद्दीन नागौरी कौन से सिलसिले से? चिश्ती सिलसिला। और काजी हमीदुद्दीन नागौरी अगर आता तो सुहावर्दी सिलसिला। ठीक है, तो ये सुहावर्दी सिलसिला आरएस 2023 में आया था। और संत हमीदुद्दीन नागौरी सिलसिला ये अपने बीएसटीसी 2025 में आ गया। ठीक है, तो अभी 2 और रह गए, नक्शदी और कादरी। तो ये आपके लिए, आप इनको ढूंढना, इनसे रिलेटेड कौन सा संत है। हो सकता है फखरुद्दीन वगैरह ये आ जाए। सेवा कला। लास्ट दिन जब हमने टेस्ट लिया था, एक लड़की थी, पता नहीं उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उसको मैंने डांटा भी था क्योंकि उसने ओएमआर शीट में ऑप्शन गलत भर दिया था। ठीक है, अपने यहीं पे क्लास में। तो उसको मैंने डांटा था कि भाई तू प्रतापगढ़, थेवा कला, प्रतापगढ़ जैसे प्रश्न यहाँ पे गलत करे तो वहां क्या करेगी। मुझे नहीं लगता ये प्रश्न आप किसी के जिन्होंने भी टेस्ट दिया उनके गलत हुआ होगा। ठीक है, सबको याद हो गया था। ठीक है, तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। थेवा कला में वैसे होता क्या है? तो थेवा कला जो है उसमें बेल्जियम के हर एक कांच पर जो सोने का जो है वो बारीक चित्रांकन किया जाता है। ठीक है, सोने की परत चढ़ाई जाती है। कहाँ? किस पे? बेल्जियम के हर एक कांच पर। कौन सा कांच है? बेल्जियम का। क्या किया जाता है? सोने की परत चढ़ाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? थेवा कला। थेवा कला जो है वो कहाँ की फेमस है? प्रतापगढ़ की। और प्रतापगढ़ में भी अगर क्या है तो कौन सा परिवार है? सोनी परिवार है। कौन सा परिवार है? सोनी परिवार है। ऐसे एक और कला यहाँ पे लगा हाथ आप मथेरन कला के बारे में अगर क्या पता आ जाए, मथेरन कला आ जाए, तो मथेरन कला जो है वो बीकानेर की। कहाँ की है? बीकानेर की है। अब मथेरन कला के लिए कौन सा परिवार या कौन सा घराना फेमस है? जैन घराना। कौन सा घराना है? जैन घराना। जैन घराना फेमस है मथेरन कला के लिए। ठीक है, और वो कहाँ की फेमस है? बीकानेर की फेमस है। जयपुर में मैंने आपको बताई ब्लू पोट्री वगैरह। बाड़मेर में मैंने अभी जस्ट अपन बात करके आया अजरक प्रिंट और मलेर प्रिंट। और जालौर में एक खेसला उद्योग है।
जालौर में याद रखना खेसला, खेसला, खेसला। खेसला कहाँ के प्रसिद्ध है तो याद रखना लेटा गांव। और ये लेटा गांव आपके पड़ता है जालौर में। कहाँ पे पड़ता है? जालौर में। लेटा गांव कहाँ पे पड़ता है? जालौर में। तो हस्तकला में से कोई भी प्रश्न आएगा तो इसके आसपास से आएगा। एक याद रखना जट कतरे किला, जट कतरे किला। जट कतरे किला की अगर बात करेंगे तो जट कतरे किला जो है वो भी बीकानेर की है। कहाँ की है? बीकानेर। क्लियर है? सेवा कला से रिलेटेड प्रश्न था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? देखो ये प्रश्न थोड़ा सा क्या है कि घुमाया है इन्होंने प्रश्न के अंदर। देखो देना तो चाहिए था डायरेक्ट प्रश्न, ऑप्शन देना चाहिए था राम नारायण चौधरी, तो अपन डायरेक्ट लगाते राम नारायण चौधरी, क्योंकि एक्चुअल में जो है वो स्थापना तो किन्होंने की थी? राम नारायण चौधरी ने की थी, सबको पता है। लेकिन राम नारायण चौधरी के साथ में इनके सहयोगी कौन थे? विजय सिंह पथिक। कौन? विजय सिंह पथिक। इन्होंने भी ये जो है वो इसकी स्थापना की थी। लेकिन प्रश्न में क्या दे गया कि प्रश्न में राम नारायण चौधरी तो कुछ दिया ही नहीं, लेकिन माणिकलाल वर्मा दे दिया, विजय सिंह पथिक दे दिया, जमनालाल बजाज दे दिया और चांदमन सुराणा दे दिया। तो रामनारायण चौधरी के जो सहयोगी थे वो कौन थे? विजय सिंह पथिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक नहीं आता तो इनका मूल नाम अगर पूछ लेते भाई भूप सिंह, क्या आ जाता? भूप सिंह। तो मूल नाम पूछ लेते तो भी इसका राइट आंसर क्या हो जाता? वैसे माणिक्यलाल वर्मा को क्या कहते हैं राजस्थान का? ये प्रश्न भी आपके राजस्थान का, सॉरी मेवाड़ का, आपको कुछ मेवाड़ का गांधी, मेवाड़ का गांधी किसे कहते हैं? तो माणिक्यलाल वर्मा को। मारवाड़ का गांधी जयनारायण व्यास को। बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। राजस्थान का गांधी गोकुल गोकुल भाई भट्ट। और चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। तो गांधी गांधी सारे याद रखना। और गांधी जी के पांचों पुत्र जमनालाल बजाज, आप जब जयपुर प्रजामंडल पढ़ोगे तो में जब अध्यक्षता हुई थी, पहले बार में तो कर्पूर चंद पाटनी ने की थी अध्यक्षता, लेकिन सेकंड बार जब अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? जमनालाल बजाज ने। और इन्होंने बहुत ज्यादा फंड वगैरह जो है वो यहाँ से जुटाया था। पन्ना बिन्ना की माँ, पन्ना बिन्ना की बावड़ी। अगर देखो ये प्रश्न कोई बच्चा कहता है कि मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसने अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया होता तो भी ये प्रश्न कर सकता था। कैसे? पन्ना मीना, पन्ना मीना मतलब हीरे, हीरे जवाहरात। हीरे जवाहरात के लिए राजस्थान की एक ही जगह फेमस है। हीरे और जवाहरात के लिए अपने राजस्थान की एक ही जगह फेमस है, वो है जयपुर। ठीक है, जयपुर के अलावा और कहीं पे इसके जो है वो आपको मंडी और बावड़ी वगैरह, मंडी की अगर बात करते पिन तो भी वो कहा क्या आंसर आता? जयपुर ही आता। ठीक है ना। और तो पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ पर है? जयपुर में। गड़ीसर झील, गड़ीसर झील लास्ट दिन अपन ने जब जिले के बारे में बताया था, मैंने छोटी छोटी इकाइयां बताई थी राजस्थान में जियोग्राफी की। उस समय मैंने बताया था आपको जैसलमेर जेल में पड़ती, जैसलमेर जो है वो गड़ीसर झील। ठीक है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, ये तो सबको पता ही है। और राजस्थान में सबसे न्यूनतम, न्यूनतम सर्वाधिक। चलो ये प्रश्न आपके आया हुआ है, वैसे आगे करेंगे। ये फर्स्ट पारी का पेपर था आपके जीके का, 50 प्रश्न। ठीक है। अभी अपन बढ़ते हैं सेकंड पारी की ओर। सेकंड पारी में आपके जीके के कैसे प्रश्न आए? निम्न में से कौन सा एक खनिज जो है वो धातु खनिज का उदाहरण है? तो इसका कौन सा आंसर? मैग्नीज। हो सकता है इस बार आपको जिप्सम से पूछे, अब्रक से पूछे और लाइमस्टोन से पूछे, या फिर एस बेस स्टॉक से पूछ सकते हैं आपको, एस बेस स्टॉक। तो आप मुझे बताओ एस बेस स्टॉक जो है राजस्थान में ये खनिज कहाँ पर पाया जाता है? एस बेस स्टॉक, स्टॉक, बेस स्टॉक, ये कहाँ पर पाया जाता है? वर्मिकुलाइट, ये जो खनिज है वर्मिकुलाइट, ये कहाँ पाया जाता है? और एक नाम और याद लेकर, स्पाइरुलिना जो है वो कहाँ पर, और इसका संबंध कहाँ से है, किस स्थान से है, और ये एक्चुअल में है क्या? ये तो थोड़ा अलग है, लेकिन ये दोनों खनिज है। ठीक है। और ये दोनों खनिज कहाँ पे पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट लगा देना, आपके एग्जाम में हो सकता है इस बार आपको। ठीक है। हाँ, इसका राइट आंसर क्या था? धातु खनिज कौन सा है? एक ही है मैग्नीज, इसके अलावा ये सारे धातु खनिज नहीं है। धातु एक तो होते हैं जो धातु, एक होते हैं अधातु। धातु खनिज में मैग्नीज आ जाएगा। ठीक है? जनगणना 2011, देखो मैंने शुरू में कहा था आपको, तो फिर अपने जो
फर्स्ट शिफ्ट देखा उसमें भी जनगणना का प्रश्न था और सेकंड शिफ्ट में भी आपकी जनगणना। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा क्षेत्र जैसलमेर का। लेकिन जैसलमेर आप जाओगे ना कभी तो देखोगे वहां पे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है। कुल मिला के वहां पे लोग जो है वो कम रहना पसंद करते हैं, इसलिए वहां का जनसंख्या घनत्व क्या है, सबसे कम है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आप जयपुर चले जाओ, है ना, इसका जस्ट ऑपोजिट। आप दूर दूर तो क्या, और रेलवे स्टेशन पे जो है वो पैर रखते हैं, आपको पैर रखने की जो है वो जगह नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल से मिलेगी, है ना। और जनसंख्या अगर 5 लाख से अधिक जनसंख्या में भी अगर नाम अगर कहे तो भी जयपुर का नाम आता है, ठीक है। और जैसलमेर जो है वो 1 लाख से भी कम है। न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला कौन सा, जैसलमेर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जयपुर। इस बार मैंने आपको बताया था राजस्थान की वृद्धि दर कितनी है, 2011 जनगणना वृद्धि दर, ठीक है। तो याद रखना प्रश्न आने वाला है ये 21.44, कितनी है, 21.44। ये अपनी है वृद्धि दर, यानी कि 10 सालों में कितनी वृद्धि हुई है। 2011, इससे पहले 2001 में जो जनगणना हुई थी, दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे उसमें जो वृद्धि दर जो है वो कितने देखने को मिली है राजस्थान की, 21.44। और ये जो है जनगणना जो है उसमें वृद्धि दर है, उसमें अगर आपको जिला पूछ ले तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, बाड़मेर। मैंने आपको बताया भी था इसका एक कारण है बाड़मेर। क्या कारण है कि बाड़मेर में एक तो लाइटें चली जाती है इसलिए, ठीक है, संसाधनों की कमी है इसलिए वृद्धि दर ज्यादा हो रहा है ना। और न्यूनतम में मैंने आपको बताया था गंगानगर, न्यूनतम में मैंने बताया था गंगानगर, एक इस तरह से एल शेप बनाया था, एक इस तरफ से अपने एल शेप बनाया था, ठीक है। तो सबसे सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ पे हुई, बाड़मेर में। न्यूनतम में अगर बात करें तो वो कहाँ पे हुई, गंगानगर में। गंगानगर में इससे जस्ट आपको 11 कम करना है, 10 पॉइंट समथिंग कुछ है। और बाड़मेर में इससे जस्ट थोड़ा सा और आपको आगे बढ़ाना है, 32 पॉइंट समथिंग कुछ है, ठीक है। तो याद रखना बाड़मेर की 32 पॉइंट समथिंग कुछ है, गंगानगर की 10 पॉइंट समथिंग कुछ है। टोटल कितनी है, 21 पॉइंट। राजस्थान की टोटल जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, तो 21.44 है, ठीक है। राजस्थान बाड़मेर का कारण क्या है, यहाँ पे गंगानगर पाली वगैरह ये वाला जो बेल्ट है, सीकर वगैरह ये वाला जो बेल्ट है, यहाँ पर आप देखना संसाधनों की कमी नहीं है, लोग जो है बिजनेस में जो ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। अपने बाड़मेर और जालौर वाला जो बेल्ट है वो वैसे भी एजुकेशन के मामले में देखो, यहाँ पे किसी भी मामले में देखो वो पिछड़ा हुआ बेल्ट है। इस वजह से यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो लोगों के पास मनोरंजन के साधन नहीं होते, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है, मैंने आपको, कोई ये नहीं कह सकता कि सर ये मुझे नहीं बताया लूनी नदी का उद्गम स्थल। मैंने आपको बताया था लूनी नदी का उद्गम उद्गम स्थल जो है वो अजमेर के नाग पहाड़ से होता है, सबको पता ही है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि अजमेर के नाग पहाड़ से जब ये निकलते हैं उस समय इसका नाम होता है सागरमती। क्या नाम होता है, सागरमती। और पश्चिमी राजस्थान की खारी मीठी नदी भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, खारी मीठी नदी भी कहते हैं। राजस्थान की पश्चिमी राजस्थान की गंगा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान की गंगा। और इसका पानी जो है वो कहाँ पर जाता है, अरब सागर की ओर। और ये कहाँ पे जाके विलुप्त हो जाती है, छोटी छोटी नहर में, नहर के रूप में जो है वो बढ़ जाती है, तो वो जालौर के आसपास जाके वो दलदल का रूप ले लेती है। तो बालोतरा बाड़मेर से पहले तो इसका पानी मीठा होता है, उसके बाद में इसका पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। तो इसलिए इसका नाम जो है वो इसका नाम जो है खारी नदी और मीठी नदी भी कहते हैं, ठीक है। इसकी एकमात्र नदी है जो बाई ओर से मिलती है वो कौन सी है, जोजड़ी। बाकी सारी मीठड़ी लीलड़ी वगैरह जितनी भी नदियां है इसकी लूणी की सहायक नदियां, वो सारी कौन से से दाई ओर से मिलती है। एक जो मात्र है जो जोजड़ी नदी जो नागौर से निकलती है और वो बाई ओर से इसके अंदर मिल जाती है। इसके ऊपर अपन ने अच्छे से डिस्कस किया था। इसकी लेंथ थोड़ा देख लेना आपको, है ना। और इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर है, ठीक है ना। नदी का चंबल नदी का दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि विपरीत दिशा में बहने वाली नदी तो कौन सी है, चंबल। पूर्व से पश्चिम की ओर लूणी। प्रश्न नया पैटर्न अगर बनना होगा तो इस तरीके से बन जाएगा। और अगर यू आकृति या उल्टा यू या फिर 2 बार कर रहेगा वो पार करने वाली नदी, तो वो है माही नदी। माही नदी से इस बार प्रश्न भी आया, लूणी से आ गया, माही से आ गया, हो सकता है चंबल से आए, हो सकता है आपके वेना से आए। 1857 की क्रांति का युग, अभी लास्ट दिन जब अपन ने मैंने आपको टेस्ट लिया था उस दिन मैंने जब सॉल्यूशन करवाया था पेपर, तब मैंने आपको बताया था मेरा बर्थडे याद रखना है। मेरा बर्थडे कब आता है, 2 सितंबर, ठीक है।
मेरा बर्थडे कब आता है? 2 सितंबर। मैंने ये बात कही थी आपको। उसके अकॉर्डिंग आपको अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षर याद रखना, एक तो बी और एक सी। बी से बिथोड़ा, सी से चेलावास। बिथोड़ा मतलब कि पहले कौन सा युद्ध हुआ? बिथोड़ा। बी पहले आता है मतलब बिथोड़ा का युद्ध पहले हुआ। सी बाद में आता है मतलब चेलावास का युद्ध बाद में हुआ। ये अपन ने बात कर रखी है। बिथोड़ा का युद्ध जो है वो 8 सितंबर को हुआ था। अगर पूछा जाता कि चेलावास का युद्ध कब हुआ था, वो 18 सितंबर को हुआ था। ठीक है। निम्न में से कौन सा राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? देखो, किसी भी कारागार का दौरा, मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में स्वयं पड़ताल करना, या फिर मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में स्वयं पड़ताल करना, या फिर मानव अधिकारों के संरक्षण की समीक्षा करना। ठीक है, ये ऑप्शन इन्होंने 2 बार रिपीट कर दिए। वैसे इसका राइट आंसर थर्ड ही है। ठीक है, इसकी जगह कुछ और था, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। मोलेला का संबंध किससे है? अभी मैंने जस्ट अपन बात करके है शिल्प कला से, है ना। टेराकोटा हस्तकला का संबंध मोलेला नामक राजस्थान के राजसमंद जिले से संबंधित है। राजस्थान विधानसभा में अब तक कितनी बार मध्यवर्ती चुनाव हो चुके हैं? राजस्थान विधानसभा में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट हो सकता है। मध्यवर्ती चुनाव कब हुए, कितनी बार हुए? 3 बार हुए। गौरी क्या है? गौरी के बारे में हम दक्षिण राजस्थान में रहने वाले लोगों को अगर गौरी के बारे में नहीं पता है तो और क्या ही पता होगा। गौरी क्या है? गौरी एक लोक नाट्य है। और किस कहानी पर आधारित है? शिव और भस्मासुर। किस कहानी पर आधारित है? शिव और भस्मासुर। गौर के रूप में तो किसकी पूजा होती है? और गौर के रूप में किसकी पूजा होती है? गौर तो कौन है? शिव। और गौरी कौन है? पार्वती। शिव और पार्वती का भी इसको कह सकते हैं। राजस्थान की भिल जनजाति जो है वो ये जो है नृत्य करती है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ये अपन ने बात पहले कर रखी है, अमर सिंह राठौर। जब मैंने आपको स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जब बताया पढ़ाया था, है ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन पढ़ाया था, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन पढ़ाया था, आरपीएससी के बारे में जब बताया था, लोकायुक्त के बारे में जब बताया था, उस समय मैंने आपको बताया था अमर सिंह राठौर। अमर सिंह राठौर का ही कार्यकाल सबसे ज्यादा था, सर्वाधिक कार्यकाल। सर्वाधिक कार्यकाल अगर पूछे ना, राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयोग जिनका सर्वाधिक कार्यकाल, तो ये भी सर्वाधिक कार्यकाल में भी यही आएंगे, प्रथम में भी यही आएंगे। सर्वाधिक कार्यकाल भी इनका ही था। आप मुझे बताओ कि न्यूनतम कार्यकाल किसका था? ठीक है, इनमें से तो नहीं है, इनमें से तीनों में से कोई नहीं है। ठीक है, एन एन करके और आपको हिंट दे देता हूँ। निम्न में से कौन सा युग में जो है वो गलत है? सीताबाड़ी का मेला अपन ने बताया था, शहरी जनजाति से संबंधित है, 12 जिला से, है ना। कैला देवी करौली बिल्कुल राइट है, भरथरी अलवर। कपिल मुनि का मेला कहाँ पर? कपिल मुनि का मेला जो है वो कोलायत बीकानेर। कहाँ पर पड़ता है ये? कोलायत। ठीक है। और चंद्रभागा, चंद्रभागा जो पशु मेला है, चंद्रभागा जो पशु मेला है वो कहाँ पर पड़ता है? झालावाड़, झालावाड़ हरदी का सुरंग मेला कहते हैं। कपिल मुनि जो है वो है कोलायत बीकानेर। कोलायत झील की अगर बात करें, ये झील भी है क्या? तो भी है बीकानेर। गुरु गोविंद गिरी से संबंध में असत्य कथन बताना था। उनका जन्म डूंगरपुर जिले के बेरसा गांव हुआ था, बिल्कुल राइट है। इन्होंने भिलों के उत्थान हेतु समाज सुधार कार्य किया, बिल्कुल राइट है। वह कोटा, बूंदी और अखाड़े के साधु राजगिरी से थे। इन्होंने 1911 में सूर्य को अपना कार्य क्षेत्र बनाया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट है। इनका जो ऑप्शन है, बूंदी के अखाड़े में साधु राजगिरी के ये जो है वो शिष्य नहीं थे। ठीक है, ये प्रश्न कहीं और का है, आगे शायद होगा। खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए निम्न में से किस कार्यक्रम, तो प्रोजेक्ट बोल्ट जो है वो अभी वर्तमान में अपने करंट अफेयर के जो प्रश्न मैंने आपको दे थे उसमें मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट बोल्ट। ठीक है, और एक और बताया था प्रोजेक्ट, वो डूंगरपुर से रिलेटेड था, वो आप मुझे बताना, है ना। भारतीय लोक कला मंडल जो है वो कहाँ पर है? ये सबको बताइए, उदयपुर में है ना। लोक कला मंडल कहाँ पर है? उदयपुर में। राजपुताना में समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितकारिणी सभा, ये भी आपके उदयपुर में। कानर देव, मैंने आपको बताया था एके ने जब आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उस समय शासक कौन था? कानर देव चौहान। उसका बेटा वीरम देव चौहान, उसकी अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा, इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, किस तरीके से कानर देव और वीरम देव जो है वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो वीर कानर देव कौन थे? कौन से वंश से शासक है? चौहान, सोनगढ़ा चौहान थे। कौन से चौहान थे? सोनगढ़ा चौहान।
सिसोदिया तो वे आ जाएंगे में, है ना, मेवाड़ वाले। राठौड़ मारवाड़ वाले, गोयल वो भी मेवाड़ वाले। संत दादू का जन्म कहाँ पर हुआ था? संत दादू का जन्म जो है वो अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद में एक व्यक्ति था, ब्राह्मण था, जिसने इन्होंने इनका जो है वो लालन पालन किया था। ठीक है, तो इनका लालन पालन या फिर इनका पालन पोषण किसने किया था? तो इनका लालन पालन या पालन पोषण की अगर बात करें तो एक संत ब्राह्मण था जिसका नाम था लादूराम। लादूराम नामक व्यक्ति ने जो है वो इनका जो है इनको बड़ा किया था। और इनका जन्म जो है वो दादू जी का अहमदाबाद में हुआ था। और इनकी मुख्य पेट है वो नरेना जयपुर में है। मुख्य पेट की अगर बात करें, मुख्य पेट नरेना जयपुर में। और इनके समाधि स्थल को दादू खोड़ या दादू खोड़ कहते हैं। इनके समाधि स्थल जो है उसको दादू खोड़ या दादू खोड़ कहते हैं। राजस्थान में मावट का संबंध किससे है? सबको पता है। राजस्थान का मावट का संबंध किससे है? दक्षिणी मानसून से? बिल्कुल नहीं। प्रत्यावर्ती मानसून? नहीं। उत्तर पूर्व मानसून? नहीं। तो किससे है? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ या फिर इसकी जगह वृष्टि छाया प्रदेश आता तो भी ये क्या राइट हो जाता। कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो वृष्टि छाया प्रदेश में रहता है ना। उस समय जब वो दवा का क्षेत्र बनता है और शीतलहर जो है वो भूमध्य सागर से होते हुए भारत में अपने राजस्थान में एंटर करती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान में मावट, जो शीत काल में जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? मावट। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का आभूषण नहीं है? बोरला, टिकड़ा, रखड़ी या बोकरू? मैंने आपको बताया था बोर दाटी सासू मट्टी मेबुसिटी फूंको की दसी लाइन बताई थी, है ना। बोरला अपन ने डिस्कस कर रखा है। बोरला कहाँ पे? सर पे पहनते हैं। टिकड़ा ये भी सिर का आभूषण है। रखड़ी ये भी सिर का आभूषण। बोकरू जो है वो मैं आपको हाथ का आभूषण बताया था। ठीक है, बताया था ठड्डा वड्डा पटतमका बाजूगा आनंद पुंचिया फुल्ला चूड़ा चूड़ी कड़ा मोखड़ी कंकड़ गजरा बंगड़ी मोहतर नागरी चाट बाजरी। तो अपने हाथ के आभूषण सारे बदले थे। और सिर के आभूषण भी जो मैंने टिप्स बताई थी उसमें ये 3 तो आते हैं लेकिन ये एक नहीं आता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोखरू। भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी। अभी देखो फर्स्ट पेपर में क्या आया था? फर्स्ट पेपर में आया था पाबूजी राठौड़ वाली वो जो पाबूजी राठौड़ की फड़ के बारे में आया था। और यहाँ पे भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी को कौन सी लोक कला से संबंधित है? तो ये फड़ से ही संबंधित है ना। तो ये श्रीलाल जोशी उसमें तो ऑप्शन में थे और यहाँ कहाँ पर आ गए? प्रश्न में आ गए। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट वाले अगर सेकंड शिफ्ट वाले अगर फर्स्ट शिफ्ट को देखे गए तो ये वहां से उनका जो है वो राइट होने की पूरी पूरी संभावना थी। राजमहल स्थित त्रिवेणी संगम में निम्नलिखित नदी शामिल है? बनास, बेड़च, खारी या डैम? बनास, बेड़च, खारी या डैम? बेड़स तो कहाँ पर है? बेड़स नहीं है। बाकी तो बनास, खारी और डैम ये तीनों कौन सी है? तीनों इसकी जो है वो राजमहल कहाँ पे पड़ता है? राजमहल टॉप कहाँ पे पड़ता है? राजमहल टॉप में। खारी नदी, डाई नदी और बनास नदी। ठीक है ना। अंग्रेजों से संधि करने वाली अंग्रेजों से संधि करने वाली राजपूताना की आखिरी रियासत थी, तो वो कौन सी थी? अपने सिरोही। कौन सी रियासत थी? सिरोही। सबसे पहले कौन सी थी? कोटा। सबसे पहले कौन सी थी? कोटा। सबसे लास्ट में किसने की? सिरोही ने। वो भी एक क्या विवाद हो गया था। जोधपुर वाले कह रहे थे कि ये सिरोही तो हमारे अंडर में आता है। फिर सिरोही वालों ने जाके कहा कि नहीं साहब, हम इनके अंडर में नहीं आते, हम तो अलग से है, हमें भी अलग से इन्विटेशन दिया जाए। उसके बाद में अलग से जो है अंग्रेजों ने जो है वो सिरोही के साथ में जो है संधि की थी। राजपूताना की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क जो है नहीं लगता वो है जैसलमेर। कहाँ पे नहीं लगता है? क्या होता था जब भी नया कोई उत्तराधिकारी बनता था उस समय एक जो है वो शुल्क लगता था। और ऐसी एक रियासत थी जैसलमेर जहां पर उत्तराधिकारी शुल्क जो है वो नहीं लगता था। पटेल या बिच्छी और लालर क्या है? लालर, बालर, मुलूर, कूद, है ना, ये सारे जो है वो क्या थे? गीत, नृत्य या फिर नाटक? तो नृत्य नहीं थे, नाटक भी नहीं थे, संगीत वाद्य यंत्र में ये क्या थे? लोकगीत थे। क्या थे? लोकगीत। अपन ने जब फोक सॉन्ग की बात की थी या फिर मैंने फोक डांस भी बताया था आपको। फोक डांस में मैंने आपको ट्राइब्स के बारे में अलग अलग बताए थे। और फोक सॉन्ग जो है वो उसके अलग अलग कॉमर्शियल सॉन्ग मैंने आपको बताए थे, जैसे गुडला नृत्य, सॉरी गिद्दड़ नृत्य है, कमर्शियल सॉन्ग है ना। उसी तरीके से पटेलिया बिचुलिया लालर क्या है, ये प्रश्न आया था, ये क्या है आपके? फोक सॉन्ग। इस जगह अगर केसरिया बालन में आ जाता तो भी वो भी आ जाता। स्टेट सॉन्ग अगर आता, स्टेट सॉन्ग ऑफ राजस्थान वो आता तो वो क्या हो जाता? पधारो हमारे देश। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद कब स्थापित की गई थी? ये की गई थी आपकी 2010 में। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जगह देना पीटीटी वालों, आपकी रिपीट हो सकता है।
बाबा आमेर दिव्यांग विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बाबा आमेर आमटे आमटे विश्वविद्यालय, ये अभी आप 2025 का एक पेपर है, वो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, किसी पेपर में ये प्रश्न आया था। ये जो है वो आपके जयपुर में है, 2025 के पेपर में आया था और ये वापस रिपीट हुआ है एज इट इज। राजस्थान में ग्राम सभा का गठन किया जाता है। ग्राम क्षेत्र के गांव के लोग, ग्राम पंचायत के निवासी सदस्य या गांव के क्षेत्रों में आने वाले पंचायती मतदाताओं, जो भी मतदान कर सकते हैं वो सभी जो है वो इसके अंतर्गत आएंगे ग्राम सभा के गठन में। भानगढ़, भानगढ़ जो है वो किससे संबंधित है? भानगढ़ सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न है इसका, जीएसटीसी का लेवल भी जो है वो बढ़ने लग गया है, ठीक है। तो भानगढ़ सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो 50 किलोमीटर दूर स्थित है, बिल्कुल राइट बात है। इसका निर्माण माधव सिंह हाड़ा ने कराया था, बिल्कुल, तो इसका निर्माण जो है माधव सिंह ने कराया था। तो इसका ए और बी दोनों जो है वो सत्य हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डरावने दूर की श्रेणी अगर कहे तो भी कौन सा है? भानगढ़। भानगढ़ नहीं आए तो अजबगढ़। अजबगढ़ क्या है? भानगढ़ के पीछे की ओर एक दुर्ग बना हुआ है जिसे कहते हैं अजबगढ़। अजबगढ़ की एक रानी थी जिसका नाम था इंदिरा, उसकी शादी नहीं हो पाई थी, कुंवारी मर गई थी। उसके बाद उसने शराब दिया था कि आज के बाद मैं किसी की इस अजबगढ़ के अंदर जो है वो शादी नहीं करने दूंगी, इसलिए अजबगढ़ के शराब से बचने के लिए भानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। नक्की झील के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। देखो ये वापस आ गया, मैंने आपको जब गरासिया जनजाति बताई थी और गरासिया जनजाति मैंने बताया था कि गरासिया जनजाति जो है वो नक्की झील को अपना पवित्र स्थल मानती है, वो अपने अस्थियों का विसर्जन जो है वो करते हैं वहां पे। तो ये क्या पूछ रहा है? महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन? नहीं साहब, महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन कहाँ पर हुआ था? पुष्कर झील में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पुष्कर झील में हुआ था। पुष्कर झील में भी अगर पूछे कौन से घाट पे हुआ था, तो वो हुआ था आपके गौ घाट। कौन सा घाट? गौ घाट या फिर सावित्री घाट, ऐसा कुछ नाम है, वहां पे हुआ था महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन। तो ये तो आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग। फिर यह एक मानव निर्मित झील है, इतनी बड़ी झील मानव निर्मित झील नहीं हो सकती। ये झील जो है वो भूगोल वेताओं के अनुसार, यानी कि जियोग्राफिस्ट जितने भी है उन्होंने क्या कहा है, ये एक प्राकृतिक झील है। कैसी झील है ये? एक प्राकृतिक झील है। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या हो गया? रॉन्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों असत्य है, दोनों असत्य है। और प्रश्न ये भी आ सकता है कि राजस्थान के सबसे ऊपरी क्षेत्रों में कौन सी झील है? सबसे ऊपरी क्षेत्रों में वो भी नक्की झील आएगी, ठीक है। यहाँ गरासिया जनजाति अपने लोग अस्थियों का विसर्जन करते हैं। गरासिया जनजाति, जनजाति पीटीईटी वाले सुन लो, जनजातियां जितनी अपने 8 पढ़ी है एक बार वापस रिवीजन कर लेना, इस बार आपके आने की पूरी पूरी संभावना है। और जनगणना वाला टॉपिक जो है वो जरूर देख लेना। लाडो पोषण योजना, कौन कहेगा कि भाई साहब ये नहीं आया? लाडो पोषण योजना दोनों ही स्टेटमेंट आपको मैंने करवाया था। लाडो पोषण योजना के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। टेस्ट जब अपने लिया था ना, टेस्ट में ये प्रश्न था लाडो पोषण योजना, और आपने कहा भी था सर ये थोड़ा ना आते हमारे करंट अफेयर के प्रश्न, और मैंने कहा था इस बार आएगा, और ये आ गया। अपने जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था उसमें ये प्रश्न था, वो एक ही था, करंट अफेयर का टेस्ट ही हुआ था, उसमें ये प्रश्न दिया हुआ था। तो यह योजना अगस्त तो 2024 से लागू की गई, बिल्कुल सही बात है, भद्रलाल जी शर्मा जी ने की, है ना। योजना बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देती, बिल्कुल राइट बात है। तो इसका जो है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक व दो दोनों सही। किसान आंदोलन के दौरान जागीरदार और किसानों के मध्य हुए समझौते, बोल्शेविक समझौता कहाँ संबंधित है? किससे संबंधित है? बिजोलिया बिल्कुल नहीं, बुधवाखारा नहीं, अलवर नहीं, किससे संबंधित है? ये बेंगो आंदोलन से। किससे संबंधित था? गलियाकोट में सन किस संत की? तो गलियाकोट डूंगरपुर में पड़ती है जगह, मैंने अभी जस्ट अपन ने बात की थी। गलियाकोट डूंगरपुर, है ना, गलियाकोट डूंगरपुर में पड़ता है, डूंगरपुर में पड़ता है। डूंगरपुर में भी कहाँ पे? और डूंगरपुर में कौन से संत की बनी हुई? संत फखरुद्दीन के। नागौरी की बात करके आ गए, ख्वाजा मोइनुद्दीन की कहाँ पर है? अजमेर में। ये आपके लिए है, ठीक है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ का निर्माण किसने किया था? जैन व्यापारियों द्वारा किया गया, जो जैन थे उन्होंने कराया था, ठीक है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में जो है उसका निर्माण। राज्य खेल कौन सा है? सबको पता है, राज्य खेल बास्केटबॉल है। राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। और राज्य नृत्य कौन सा है? राज्य नृत्य घूमर। कौन सा है? घूमर। राज्य राज्य कवि कौन है अपने? सूर्यमल मिश्र। कौन है? सूर्यमल मिश्र। और राज्य
दिवस कौन सा है अपने? राज्य दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च। कब मनाते हैं? 30 मार्च। जितने भी राज्य राज्य है वो सारे आप देख लेना, क्योंकि राज्य खेल आया है तो हो सकता है इस बार राज्य पक्षी पूछ ले, राज्य पशु पूछ ले, राज्य पुष्प पूछ ले, या राज्य वृक्ष पूछ ले। ठीक है, तो सबके वैज्ञानिक नाम, सबके जो लोकप्रिय नाम है वो सारे नाम आपको मैंने बताए हुए हैं। एक बार आप रिवीजन कर लेना। मैं कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने कहा किया था? बख्तावर खां, यासिन खां, अब्दुल्ला खां, या फिर मुबारक खां? इसका किया था किसने? यासिन खान ने किया था। किसने किया था? यासिन खान। मैं कृषक आंदोलन। आप मुझे ये बताओ कि मैं कृषक आंदोलन का जो है संबंध किस स्थान से है? राजस्थान के किस स्थान से है? मेरू। ये नाम सुना सुना लग रहा है, तो ये आपको बताना है। राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र क्या कहलाता है? पर्ची। क्या कहलाता है? पर्ची। ख्यात तो क्या होता है? राजाओं की प्रशंसा। और संतों के लिए अगर नाम आएगा तो वो क्या कहलाएगा? पर्ची। लच्छी राम जी, लच्छी राम जी कुंचा मेरे ख्याल से। एक स्टूडेंट ने मुझे प्रश्न भी किया था, ये सर ख्याल क्या होता है? ये एक टाइप होता है, शैली होता है। शैली नहीं होता जब फंड वगैरह आप देखते हो फोन में वगैरह चेंज होते हैं, कोई आड़े टेढ़े हो जाते हैं ऑटोमेटिक, है ना? कभी ABCD एस, कोई कहीं पे ये ऐसे लिखा होता है, कहीं पे ये ऐसे लिखा होता है ना? ये क्या हो गई? शैलियाँ हो गई अलग अलग प्रकार की। ऐसे ही ख्याल जो है वो एक क्या है? शैली का प्रकार है। कुंजामणि ख्याल के प्रवर्तक अगर पूछ ले तो कौन थे? लच्छी राम जी थे। कलाबुत क्या होता है? कलाबुत जो है वो, कलाबुत ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इससे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ये पत्थर की जड़ाई पे कोई कार्य की जाते है उसको कहते हैं। ठीक है ना? और ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक है। तो देख लेते हैं कि RPS से आपके VMO ने क्या माना है। 89, 87। 87 का C माना है बहनों को पिरोने वाला तार। अब ठीक है, 87 का C माना है आपके ये। गुडेलिया क्या है? गुडेलिया पशुओं के शरीर पर दाग के निशान, या पशु एक लोक नृत्य या लोक नाट्य या वाद्य यंत्र। गुडलिया एक जो है पशुओं के शरीर पर जो दाग के निशान होते हैं, उनको कहते हैं। गणगौर, गणगौर किससे संबंधित है? शिव और पार्वती से संबंधित, सबको पता है। ठीक है, गणगौर के साथ त्योहार का समापन होता है। और राजस्थान का सबसे बड़ा त्योहार 16 से 18 दिन जो चलता है वो कौन सा है? गौर है। गणगौर के दिन कौन सी मिठाई खाई जाती है? गुजिया। कौन सी मिठाई खाई जाती है? मुख्य रूप से गुजिया खाई जाती है। गणगौर कौन सी फसल की किस्म है? तो एक चना का फसल की किस्म। राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024, आर्थिक समीक्षा दोनों पेपर में पूछे हैं, है ना? तो अपने जीके का जो लेवल है वो ज्यादा ना फर्स्ट में ज्यादा हार्ड था, ना सेकंड से ज्यादा हार्ड था। अपने जो पढ़ा है वो आया कि नहीं आया वो बड़ी बात है। तो अपने जो जो चीजें पढ़ी है वो सारी चीजें आई है। करंट अफेयर के 2 3 4 प्रश्न जो वो अलग है। राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 2024 में निम्नलिखित जिले में सबसे घरेलू पर्यटक आए। देखो, अब मैंने ये बताया था अजमेर, सबसे ज्यादा देश से पहले तो कहाँ थे? अजमेर। कहाँ आते हैं? ये क्या बोला? 2024-25 में कहाँ पर आए हैं? ऐसे रेगुलर में तो क्या आता है आंसर? अजमेर ही आता है। लेकिन इस बार कहाँ पर आए? खाटू श्याम जी आए। कहाँ पर आए? खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी जो है वहां पर जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो इस पर्यटक जो है वो देखने के लिए आए। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? महाधिवक्ता, लोकायुक्त, RPSC के जो चेयरपर्सन होते हैं, या फिर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है ना, हाई कोर्ट का एक ही चीफ जस्टिस होता है, तो उसकी जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल जो है वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है उनकी जो नियुक्ति नहीं करता, बाकी सबकी नियुक्ति करता है। ठीक है, तालाब शाही कहाँ पर है? धौलपुर। धौलपुर फर्स्ट शिफ्ट में भी आया और ये सेकंड शिफ्ट में भी आया। फर्स्ट शिफ्ट में भी क्या आया था? केसर बाग कहाँ पर है? वन्य जीव अभ्यारण्य, वो भी धौलपुर में है।
और सेकंड शिफ्ट में आपके ये वापस प्रश्न आया तालाबी शाही झील कहाँ पर, ये भी धौलपुर में। ठीक है, मेरा प्रश्न ये है आपसे कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तालाबी शाही। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ, एक तो आपको विनय सिंह और एक जहांगीर, दोनों में से कोई, जो भी है आप बोलिए ना। मुगल काल में झील तालाबी शाही धौलपुर में स्थित है। ठीक है, गोडवार सर्किट, अब देखो गोडवार गोडवार सर्किट मारवाड़ का जो पहली जालोर और बाड़मेर वगैरह जो बेल्ट है श्री वाला, उसको कहते हैं गोडवार क्षेत्र, है ना। तो इसमें देख लो ऑप्शन क्या है, उदयपुर, उदयपुर तो आएगा नहीं, गलत है, ये तो मेवाड़ में पड़ता है। माउंट आबू, रणकपुर और जालोर, बिल्कुल ये जो है वो आएगा। आगे भी देख लेते हैं, अजमेर, पुष्कर, यानी मेड़ता वाला, ये तो कुबड़ काबड़ क्षेत्र है। रणथंभौर वाला ये आपके सवाई माधोपुर, इस पूरी क्षेत्र आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर वैसे क्या है, माउंट आबू, रणकपुर, जालोर, ये जो है वो गोवा सर्किट में शामिल है। कॉमन सेंस से भी ये प्रश्न आप कर सकते हैं। पर्यटन सरकार द्वारा उद्योगों को राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन उद्योग को दर्जा कब दिया गया, ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था, है ना, थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन था ये आप 85, 89, 90 या 95। तो इसका वैसे आंसर 89 है। आरपीएससी ने क्या माना एक बार दे, यूएमओयू ने क्या माना देख लेते। क्वेश्चन नंबर 94, 89, 89 में कब दिया दर्जा इसको, पर्यटन को 89 में दिया। होली का त्योहार कब मनाते हैं सबको पता है, और आपने जब त्योहार पढ़े थे उस समय मैंने बताया था फाल्गुन माह की पूर्णिमा को। फाल्गुन माह की पूर्णिमा के बाद में क्या था, चैत्र, चैत्र कृष्ण एकम को क्या था, धुलंडी। ठीक है, चैत्र कृष्ण अष्टमी आएगी तो गुडला त्योहार, तृतीया आएगी तो शुक्ल तृतीया आएगी तो गणगौर। ठीक है ना, तो ऐसे याद रखना, अंतिम माह फाल्गुन माह होता है। टाई ट्रेन हेरिटेज व्हील्स की शुरुआत कब की गई थी, 85, 89, 90, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, बहुत अच्छा प्रश्न। और पीटीईटी वाले हो आपके ये रिपीट हो सकता है, स्टार मार्क लगा देना, पीटीईटी वालों के ये रिपीट हो सकता है। 96, 96, 96 जो है वो मार्च 1990 में जो है वो इसकी साइड ट्रेन हेरिटेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई। गिद्दड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, गिद्दड़, अभी अपन ने बात करके आए, गिद्दड़ कहाँ का है, शेखावटी। कमर पर नकली जो है वो घोड़ी जो है वो उसको बांधते हैं और फिर पुरुषों द्वारा किया जाता है ये नृत्य। ये व्यवसाय व्यवसायिक नृत्य, कैसा नृत्य है ये, एक व्यवसायिक नृत्य यानी पैसा कमाने के उद्देश्य से इस नृत्य को किया जाता है अलग अलग मंचों पर। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन योजना हृदय 2015 में राजस्थान के किस शहर को सम्मिलित किया गया है, हृदय योजना के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जब हमने टेस्ट लिया था। ठीक है, और मैंने कहा था राय हृदय अगर कहीं भी नाम आ जाता, हृदय तो वैसे ही कौन है, राजस्थान का अजमेरी है। इसका राइट आंसर भी क्या था, अजमेरी है। इस योजना से रिलेटेड भी कौन था, अजमेरी था। राजस्थान का हृदय भी कौन है, अजमेरी है। ठीक है, निम्न में से किसे सुदर्शनगढ़, मैंने जब नाहरगढ़ बताया था, ठीक है ना, क्योंकि अपन ने जयगढ़ पढ़ा था, जयगढ़ के बाद में अपन गए थे नाहरगढ़ घूमते हैं, नाहरगढ़ घूमने जब गए थे तब मुझे मैंने कहा था मराठे जो थे उनका जो प्रभाव बहुत बढ़ गया था, मराठों से बढ़ने के बचने के लिए जय नाहरगढ़ का जो है वो निर्माण करवाया था। ठीक है, और नाहरगढ़ के किले को ही सुदर्शनगढ़ कहा है, ये मतलब कि मतलब देख रेख करने के लिए कि भाई साहब ये यहाँ आक्रमण तो नहीं कर रहा है जयगढ़ के ऊपर। सुदर्शनगढ़ किसको कहते हैं, नाहरगढ़ के किले। जयपुर में मैंने इतने सारे किले आपको बताए थे, नाहरगढ़ का किला, सुदर्शनगढ़, जयगढ़, जयबान रणबंका तो पड़ी हुई है, ये मैंने बताया था। और माधोराजपुरा का किला, माधो सिंह ने, है ना, माधोराजपुरा का किला, चोमू का किला, करणसर का किला, ये सारे किले आपने कहाँ पढ़े थे, जयपुर में पढ़े थे। कहाँ पे पढ़े थे, जयबान रणबंका तोप जो है वो एशिया की सबसे बड़ी तोप है ना। चांदी के गोले दागने वाला किला कौन सा है, प्रश्न आ सकते हैं आप, चांदी के गोले दागने वाला, तो पता है चांदी का किला, हाँ, कौन सा था, चूरू। उस समय शासक कौन था चूरू का,
किसके साथ में लड़ाई हुई थी? तो अंग्रेज, और अंग्रेजों के साथ में थे आपके बीकानेर की शाही सेना थे। ठीक है, इन दोनों ने जो है वो मार्च 2023 में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के विकसित ये आपके करंट से रिलेटेड है 2023 से। इसका राइट आंसर वैसे क्या है 32। 100 प्रश्न हो गए। 50 जीके के फर्स्ट शिफ्ट में आए थे और सेकंड शिफ्ट में भी 50 आए थे, दोनों सॉल्यूशन बता दिया। इससे रिलेटेड मैंने आपको जो भी इर्द गिर्द जो बातें बताई है वो आपको पीटीईटी में आ सकती है। एक बार इस क्लास को भी देख लेना और मैंने जहाँ जहाँ कहा वापस आपको रिवीजन कर लेना। इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी है जैसे कि जनगणना है और जनगणना वाली चीजें आप देख लेना एक बार, जनगणना वाले प्रदीप दर वाले है ना। और मैंने जो आपको जियोग्राफी की यानी कि भूगोल की जो मैंने आपको इकाइयाँ लिखवाई थी वो आप एक बार देख लेना। पॉलिटी की मैंने आपको पॉलिटी के मैंने आयोग जो जितने 5 या 6 आयोग बताए थे वो एक बार वापस रिवीजन कर लेना। कौन सा आयोग में कौन सा अध्यक्ष किस सर्वाधिक कौन था, न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा, सबसे पहले कौन बना था, वर्तमान में क्या है और कौन है। 16वीं विधानसभा पूरी एक बार देख लेना। पीटीईटी वाले राजस्थान पे ज्यादा केंद्रित ना होकर भारत पर केंद्र करना। भारत की जो वर्तमान की जो पार्लियामेंट है, वर्तमान की जो संसद है तो वो फोकस करना। कौन वित्त मंत्री है, कौन खेल मंत्री है, कौन सामाजिक मंत्री, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री है। सारे जितने भी मंत्री वगैरह जो है वो आपको पूरी पूरी जानकारी इस बार जो है वो आने के चांस बढ़ सकते हैं। कुल मिला के आपको याद रखना है स्टैटिक जीके। क्या याद रखना है? स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में एक तो आपके आ जाएगा खेल, ठीक है, एक आ जाएगा आपकी स्कीम योजनाएं, ठीक है। जीके से रिलेटेड क्या परेशानी आ सकती है, आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है वो मैं बता रहा हूँ। एक तो खेल से रिलेटेड आप थोड़ा देख के जाना, ठीक है। योजना जो भी न्यू योजनाएं लॉन्च हुई है, पीएम के बारे में थोड़ा देख लेना। लास्ट पीएम के बारे में पूछा गया तो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के बारे में द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ कहाँ पर, द्रौपदी मुर्मू को कौन कौन से अवार्ड मिले, पीएम को कौन कौन से अवार्ड मिले, कौन कौन से देश से मिले, कौन कौन से देश विदेश की बातें भी जो है वो आपके पीटीटी में आएगी। क्योंकि पीटीटी के सिलेबस में आपके दिया हुआ है इंटरनेशनल करंट अफेयर, ठीक है। पीटीटी के सिलेबस में आपके भारत की जो हिस्ट्री दे रखी है, भारत के हिस्ट्री में आप देख लेना, बौद्ध पढ़ लेना, जैन पढ़ लेना। अगर आप प्राचीन हिस्ट्री पढ़ो, प्राचीन हिस्ट्री में 2 नाम तो पढ़ ही लेना, बौद्ध जैन, ठीक है। उसके बाद में ज्योतिबा फुले पढ़ना, आप वो थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लेना। 1829 में जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, किन्होंने लगाई थी सती प्रथा पर रोक 1829 में? 1829 में, ठीक है। ये देख लेना आप थोड़ा सा। और मतलब कि इम्पोर्टेंट चीज 2-4 दिन जो बचे हैं वो उसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जो भी देख रहे हो वीडियो, कल से आप रेगुलर जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है वो क्लास में आ जाना। आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला जीके और रीजनिंग दोनों। ओके।